अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इराम सफदर। एक खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, कहा जाता है कि शक्ल की जो खूबसूरती है वो महज आंखों को भाती है, जो किरदार की खूबसूरती है वो दिलों को फतह कर लेती है। तो अपने किरदार को इतना खूबसूरत बना लीजिए कि दिलों को फतह कर लीजिए। वैसे भी मौलाना तारिक जमील फरमाते हैं कि जो मौत होती है वो जिस्म की होती है, किरदार की कभी मौत नहीं होती। तो अपने किरदार को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि अगर आप इस दुनिया में नहीं भी हैं तो भी लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सोशल वर्कर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़ात को पीछे रख के दूसरों को बड़ी हेल्प की है, दूसरों को बड़ा आगे लेके आए हैं। आज भी उनका नाम जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। तो जनाब, अपने किरदार को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। नाज़रीन, ईद करीब है, खुशियां करीब है। लोग ईद कुर्बान चुके हैं तो जाहिर है कुर्बानी के जानवर भी खरीदे जा रहे हैं। मंडियों में रश भी नजर आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से SOPs भी बता दी गई हैं कि किस तरह से आपने मार्केट में जाना है, कितना डिस्टेंस रखना है, मास्क का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरी है, मास्क पहन के जाइए, लेकिन डिस्टेंस रखिए। और ये ना SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। क्योंकि अगर आप डिस्टेंस रखेंगे या SOPs को फॉलो करेंगे, से ना सिर्फ आप महफूज रहेंगे बल्कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स और इसके अलावा आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपके करीबी लोग होते हैं वो भी महफूज रह सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो ना सिर्फ आपको मुतासिर करता है बल्कि आपके साथ इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, जो आपसे मुंसलिक होते हैं, अगर आप उनसे मिल रहे हैं तो उनको भी मुतासिर कर सकता है, उनको भी विक्टिम बना सकता है। तो काइंडली डिस्टेंस रखिए। ईद करीब है, यकीनन तमाम लोग ईद मिलना चाहते हैं। लेकिन मजे की बात यह कि पहले हम लोग जब SOPs नहीं थी, कोरोना वायरस नहीं थे, तो हम लोग फोन की हद तक एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते थे ईद मुबारक। लेकिन जब से हमें कह दिया गया है ना SOPs पे अमल कीजिए, गले मत मिलिए, तो अब हमारा दिल करता है जी हम तो हर किसी के घर जाके ना उनको ईद मिल के आए। पता नहीं क्यों ऐसा दिल करता है, ये भी एक इंसानी नेचर है। लेकिन काइंडली आप वीडियो कॉल कर लीजिए, मिलिए, जरूर मिलिए। अगर आप घर भी जा रहे हैं तो डिस्टेंस रखिए, मुंह से अस्सलाम वालेकुम बोल दीजिए। मेरे ऑफिस में भी हर जगह यही लिखा हुआ है कि मुंह से अस्सलाम वालेकुम बोलिए, हाथ मत मिलाइए। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि आप भी महफूज रहें और दूसरे भी आपकी वजह से महफूज रह सके। खैर, आपने SOPs पे अमल करना है ईद की खुशियों को। आई नो शॉपिंग्स भी चल रही है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं मॉल्स में तो कोशिश कीजिए ज्यादा लोग घर के ना जाएं, 1 या 2 लोग चले जाएं जिन्होंने शॉपिंग करनी। बच्चों को ना लेके जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस जो है वो खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस बिल्कुल है, यकीनन है। अभी भी उसके जो है मुतासिर लोग हैं, मुतासिरीन जो है वो अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ डिस्टेंस रखना है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, WHO की तरफ से बताया गया कि अभी तक वैक्सीन नहीं आई। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पे बहुत सी अफवाहें भी चल रही है जी इसकी ये वैक्सीन आ गई है, फलां कंट्री इसकी बना रही है वैक्सीन। ठीक है, ट्राई की जा रही है, कोशिश की जा रही है, आ जाएगी इंशाल्लाह वैक्सीन भी। लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई। तो इसकी वैक्सीन सिर्फ क्या है, एहतियात। आप लोग डिस्टेंस रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जो आपके प्यारे, अगर आप उनसे प्यार, तो यकीनन आप अपना ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे। ये बड़ी जरूरी चीज है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज हम अपने शो में फैशन डिजाइनर क्या काम कर रहे हैं, कौन से प्रिंट नए आने वाले हैं, ईद पे किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए, अगर घर में कोई सूट मौजूद है तो क्या उसको दोबारा से अच्छी हालत में लाके पहना जा सकता है। बड़ा मुश्किल काम है वैसे तो खवातीन के लिए अपना पुराना सूट निकाल के दोबारा पहनना, लेकिन फिर भी डिजाइनर हमें अच्छी अच्छी आइडियाज भी देते हैं। टेक्सटाइल डिजाइनर किस तरह से काम करते हैं इस बारे में भी बात करेंगे। एंकर कितनी जल्दी अपने गेस्ट के साथ जलीन हो जाता है, अपने प्रोग्राम में कितनी जल्दी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, इस बारे में भी आज बात करेंगे, क्योंकि एंकर्स को भी बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मेकअप की। मेकअप कैसे किया जाता है जनाब, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। जब से कोरोना वायरस आया हमने देखा कि लोगों ने इतने ज्यादा ट्यूटोरियल बनाना शुरू कर दिए हैं, हर कोई मेकअप करना सिखा रहा है। वो अलग बात है कि हर किसी का एक अलग सी लुक आ रही होती है, किसी की आईज बड़ी प्यारी लग रही होती है, तो लेकिन वो जो ट्यूटोरियल है वो कितने काम आते हैं रियल जिंदगी में, उससे कितना फायदा उठाया जा सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे। नो मेकअप लुक क्या होती है, ये बड़ी आजकल ना हर कोई कहता है जी मुझे नो मेकअप कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद इतनी अच्छी खासी बेस भी लगी होती है, कंसील भी किया जाता है, हर कुछ हो रहा होता है, लेकिन नो मेकअप लुक, इसे नो मेकअप क्यों कहा जाता है इस बारे में भी हम बात करेंगे माजरत के साथ। और इसके अलावा सिंगिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल हमारी शादियां, खैर वो शादियों में तो थोड़ा कुछ लोगों की डिले हो गई, कुछ लोगों की कैंसिल हो गई, कुछ लोगों की बहुत छोटी छोटी शादियां हुई, लेकिन बड़ी अच्छी और बड़ी सुकून वाली शादियां हुई। लेकिन जब तक सराइकी गाना वहां नहीं चलता तो आजकल मजा नहीं आता। अगर आप टिकटॉक कर हैं तो जब तक आप टिकटॉक नहीं बनाते सराइकी गाने पे
तो भी आप फेमस नहीं होते। तो फेमस होने के लिए आपको सिराय के गानों पे भी टिकटॉक बनाना पड़ेगा। टिकटॉकर आजकल क्या कर रहे हैं, बड़ी अफवाहें सुनने में आ रही हैं, कभी यूट्यूब बंद हो जाएगा, कभी टिकटॉक बंद हो जाएगा। क्या सूरत हाल देख रहे हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद है जी, विजुअल आर्टिस्ट हैं और एंकर भी हैं, जुनैरा। खुशामदीद जुनैरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ बड़ी प्यारी सी हमारी मेहमान मौजूद है, जनाब फैशन डिज़ाइनर हैं और इसके अलावा क्या क्या कर रही हैं, किस तरह से लोगों को अच्छा खूबसूरत बना रही हैं, खूबसूरत अपने ड्रेसेस से। मैं वेलकम करना चाहूँगी माहम तौसीफ का। खुशामदीद माहम, कैसी हैं आप? और जी हमारी बड़ी प्यारी सी चोची सी यूट्यूबर है और इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट भी है। इनसे पूछेंगे मेकअप कैसे किया जाता है घर में रह के, कम से कम अगर आपके पास मेकअप की कुछ प्रोडक्ट है तो किस तरह से आप उसको अप्लाई करके एक मुकम्मल मेकअप कर सकते हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी आमना अमजद का। खुशामदीद आमिना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हैं आप, बहुत अच्छी लग भी रही हैं, यकीनन आप बहुत अच्छी भी होंगी। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे और हर दिल अजीज सिंगर मौजूद हैं जिनके गाने सोने दी चूड़ी बड़ी फेमस हुई, लेकिन आजकल मुश्किल हो गया सोने दी चूड़ी लेना क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है, लेकिन खैर उनका तो गाना है और हिट भी रहा। मैं वेलकम करना चाहूँगी वाजिद बगदादी का। खुशामदीद, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। आप सुनाए, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आप इतना सफ़र करके हमारे शो में आए और ये जो सूरत हाल है उसमें हम बड़ा खुश हुए आपको देख के। यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे हमारे शो को इंशाल्लाह और बातें भी जारी रहेंगी। जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कोरोना की वजह से हर बिजनेस जो आपका है वो लॉस में गया, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, क्योंकि ऑफिस भी आपके बंद थे, फैशन डिजाइनर्स भी कुछ नहीं कर रहे थे। लॉन आने वाली थी, वो एकदम से जो हर किसी ने अपनी एक डेट दी हुई थी लॉन्च वाली, वो भी माहम कैंसिल हो गई, डिले हो गई, ऑनलाइन सब चीजें चलना शुरू हो गई। तो माहम क्या सूरत हाल देख रही हैं अभी ईद पे? बेहतर हाल है? अच्छी बात ये है कि जो ऑनलाइन हम लोग खरीदारी कर रहे हैं ये हमें बहुत, इसने बहुत हेल्प की है। जो ऑनलाइन बाइंग है, आपके सामने प्रॉपर शूट है, आपके पास सामने मॉडल खड़ी है, उसने कपड़े पहने हुए हैं, तो आपके पास एक इमेज है कि हाँ हम इस तरह ईद पे लग सकते हैं जी। तो बेसिकली थोड़ा जाहिर बात है, जो आपके सामने फैब्रिक होता है, आप जो उसको फील करके खरीदते हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ काफी बेहतर है थैंक टू ऑनलाइन स्टोर्स जो हमें ये सब कुछ प्रोवाइड। अच्छा माहम, आप जैसे जिक्र करें कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, रिलायबल हैं, जो हमें पता है कि इससे जो चीज आएगी, लेकिन वहीं पे लोगों को धोखा भी बहुत हुआ। जब छोटी ईद गुजरी तो कुछ लोगों ने कुछ ऑर्डर किया था, फिर मीम्स भी बन रहे थे उसके सोशल मीडिया पे कि जी ऑर्डर कुछ करते हैं, डिलीवर कुछ होता है। तो आपको नहीं लगता इस तरह से आप अपना जो ट्रस्ट है एक क्लाइंट के साथ जो आपका एक चल रहा था वो लॉस कर देते, वो खत्म कर देते? जब खत्म हो जाता है फिर दोबारा आपका क्लाइंट आपके पास नहीं आता। वो आपको वक्ती तौर पे तो फायदा दे देता है कि आप एक अपना प्रोडक्ट सेल कर देते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से आपको आपके क्लाइंट के साथ ट्रस्ट जो है ना, आप उसको अच्छी क्वालिटी दो, जो आप कलर शो कर रहे हो अपनी पिक्चर में वो आप दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ट्रस्ट जो है वो चाहे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कम बेनिफिशियल हो, लेकिन आपको अपना आगे का लॉन्ग टर्म का गोल देखना चाहिए। अच्छा, जैसे आप माहम कह रही हैं कि स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं अपने क्लाइंट के साथ, एक बार स्टार्ट में होता है ना, सब लोग कहते हैं अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक साल तो भूल ही जाइए ना कि आपको प्रॉफिट होने वाला है। आप बस सब्र कीजिए और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए अपने क्लाइंट के साथ, उसके बाद फिर आप सोचिए प्रॉफिट के बारे में। तो माशाल्लाह से आपने अपना ब्रांड भी स्टार्ट कर लिया है ऑनलाइन, तो कैसा चल रहा है माहम का? अल्लाह का शुक्र है, इट्स अ ब्राइडल वियर, लेकिन यू नो कोरोना की वजह से शादियां जो है वो कम हो रही हैं और एक अगर हो भी रहा है तो एक फंक्शन हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि चलो पुराने कपड़े पहन लेते हैं, उस तरह का बूम नहीं है। लेकिन या एग्जैक्टली पहले तो पीपल लाइक कि खाने पे चाहे हम कम स्पेंड कर ले, हमने कपड़े अच्छे पहन ले। एग्जैक्टली। तो ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा कोरोना की वजह से हमें फेस करना पड़ा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्टिल शादियां हो रही हैं। खवातीन की वही बात है कि उन्हें कुछ पसंद आ गया तो उन्हें खरीद के रहना है। माहम, जैसे आपने जिक्र किया ना कि मैंने देखा है शादियां जो घरों पे हो रही है ना, छोटी छोटी शादियां एक सोफे पे, माशाल्लाह से वैसे मुझे वो अच्छी लग रही है शादियां, लेकिन उसमें मैंने ब्राइडल को देखा है कि उसने अपने मेकअप और ड्रेस पे कंप्रोमाइज नहीं किया, बाकी हर चीज पे कंप्रोमाइज चल रहा है। मजीद पूछेंगे कि किस तरह से ब्राइडल ड्रेसेस किस तरह के चल रहे हैं और कौन से इन है, इस बारे में भी हम माहम से बात करेंगे। जुनैरा भी हमारे साथ मौजूद है। जुनैरा, आप तो मेरी बरादरी की है, ठीक है, एंकर भी है माशाल्लाह से, एंकरिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। विजुअल आर्टिस्ट भी हैं आप, उसमें आपका मेकअप भी आ रहा है, आपकी पेंटिंग भी आ रही। तो जुनैरा, स्टार्ट करते कहाँ से स्टार्ट लिया आपने? पेंटिंग करना स्टार्ट किया, मेकअप करना स्टार्ट किया, या पहले आपने विजुअल का एक कोर्स किया देन आप आगे फर्दर काम कर रही थी?
मैंने अपनी डिग्री की थी जिसके अंदर मुझे विजुअल आर्ट्स की सारी फील्ड से जो है मुतारिफ कराया गया था और हमने सब चीज़ों की प्रैक्टिस की। फिर मैंने पेंटिंग को ऑप्ट किया मेजर में, तो फिर मैंने पेंटिंग्स की। सो जो ये सारी जर्नी थी उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आप एक टॉप स्किल लेवल पे तो नहीं जाते, लेकिन आपकी स्किल्स इनहैंस हो जाती हैं और कैसे आप उनको मर्ज कर सकते हैं डिफरेंट जी स्किल्स को और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आप जरूर सीखते हैं। तो पहले मैंने अपनी जर्नी एज एन आर्टिस्ट स्टार्ट की, पेंटिंग की, स्कल्पचर्स बनाए, कैलीग्राफी की और इसके साथ साथ मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही। रिसेंटली 2017 में यहाँ पर टैलेंट हंट के नाम से एक प्रोग्राम हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें लाहौर लेवल पे मेरी फर्स्ट पोजीशन थी माशाल्लाह। सो कंटिन्यूसली अगर आप मेहनत करते रहते हैं ना तो आपको कोई ना कोई मकाम जरूर मिल जाता है। किसी न किसी स्टेज पर जाके आपका वो जो आपने की हुई मेहनत है उसका सिला आपको अल्लाह ताला की तरफ से रिवॉर्ड मिल जाता है। तो पहले मैंने पेंटिंग की, फिर एक टाइम आया कि आर्टिस्ट के जो है ना, आप मेरे से एग्री करेंगी, शौक चेंज होते रहते हैं, इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई होते रहते हैं आपके। अगर आर्टिस्ट की फील्ड एक ही है लेकिन वो कैनवस के कभी इस साइड पे चला जाता है, कभी कैनवस के इस साइड पे चला जाता, तो एक टाइम आया मुझे मेकअप का क्रेज बहुत ज्यादा होने लगा और उसमें पहले रंगों के साथ खेल रही तो आप अब रंगों की भी अप्लाई करते हैं, किस्म डिफरेंट हो गई उसकी। मैं दूसरी तरफ आई, एक और रुख मैंने देखा। फिर उसमें ये होता था क्योंकि जब मैं पेंटिंग करती थी तो मैं लार्ज साइज पे पेंटिंग करती हूँ, 4x5 और इस तरह से बड़े साइज। तो वो ब्रश जब हम डैप करते हैं तो वो पेंट के लिए ऐसे डैप करते हैं। जब मैं कलर पैलेट्स पे आई पैलेट्स पे आई तो वो मैं भी ऐसे ही डैप करती थी क्योंकि मेरे हाथ में से तो वो पैलेट का एकदम से ऐसे वो हो जाती थी। हुआ ना हाँ बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस भी हुआ लेकिन लर्निंग आई, अब मेरे स्किल्स एनहांस आए, हेयर स्टाइलिंग बहुत इंप्रूव हुई, मेरी मेकअप बहुत इंप्रूव हुआ। सीखा किसी से आपने? मैंने सीखा नहीं, प्रैक्टिस, क्योंकि आर्टिस्ट है मैं कभी भी सिंगल शेड अप्लाई नहीं करती, एक मेरी प्रॉब्लम है वो। जैसे ही हम आर्ट में जो है प्रैक्टिस करते हैं पेंटिंग में, वैसे ही वो आई शेड भी, ये भी एक कैनवस ही है ना। अगर आप एक आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हैं तो एंजॉय कर रहा होता है और ये ऐसे ब्रश और ऐसे मूव कर रहा होता है और वो सारा प्रोसीजर है। शार्प और मजे मजे के कलर पसंद होंगे, जाहिर है जब आप पेंट कर रहे होते हैं तो कुछ पेंटिंग इतनी कलरफुल होती है ना तो वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है। जैसे अगर आप किसी फील्ड को अगर आप वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आईज में अभी आपने सारे कलर अप्लाई किए या नहीं, कुछ लाइट मेकअप भी किया आपने? मैंने लाइट भी किया, डार्क भी किया, मैंने हर तरह का अप्लाई किया मेकअप और हर तरह का एक्सपीरियंस किया। बाज़ औक़ात मेरे साथ ये भी होता था कि अगर आपने किसी फंक्शन में जाना सो आपको अपने ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। घर आके उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किए। कभी मेरा रात को मूड बहुत ख़राब है और करने को कुछ नहीं है, टाइम पास क्या हो रहा है, रात को 3 बजे 4 बजे उठ के मेकअप किया है तो सेल्फीज लिया और दैट्स ऑल। और इससे आपका एक तो एनर्जी लेवल बूस्ट होता है जी। फारिग टाइम में आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग भी करती है लेकिन अपने फेस पे भी अप्लाई करती रहती है माशाल्लाह से। वरना मैंने देखा है आर्टिस्ट इतने जबरदस्त काम कर रहे होते हैं लेकिन अपने ऊपर कम काम करते हैं। उनको होता है कि मेरा काम जो है ना वो नजर आ रहा है, लेकिन तो वेरी करते हैं। मेरे ख्याल से अब ट्रेंड्स बदल रहे हैं, लोग एडवांस आ रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा इनहैंस करता है। और आजकल जो कोरोना का टाइम है, आप अपने स्किल्स इनहैंस कर सकते हैं ना, मेकअप स्किल्स घर बैठे, उसके लिए आपको कोई जाना नहीं पड़ेगा और टाइम की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, जबरदस्त। चलिए इस बारे में मजीद बात करते हैं। अगर आप मेकअप करती हैं तो हमारे पास छोटी सी लेकिन प्यारी सी आमना भी मौजूद है। आमना यूट्यूबर भी है और इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट भी है। तो यूट्यूब चैनल कब बनाया आमना ने? ड्यूरिंग क्वारंटीन मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। सबको देखी क्योंकि सबने बना लिया था? नहीं, एक्चुअली मेरी हॉबी है, मुझे भी आर्ट्स का बहुत क्रेज है, तो स्टार्ट से आर्ट्स की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। लेकिन पेरेंट्स को क्योंकि वो होते हैं माइंड में उनके कई कंसेप्ट बने हैं, डॉक्टर बने या कुछ बने, तो क्या बन रही हैं? मैं मेडिकल कर रही थी और मैंने इस तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लिया। कर रही थी, कर लिया, शिफ्ट हो गई? हाँ जी, हो गई। जबरदस्त। तो अम्मी अब्बा ने कुछ कहा, पहले तो मुझे ये बताएं। हाँ, वही मैं बताने लगी कि उन्होंने जो ना वो मुझे कहा कि नहीं, आप टॉप कर रही हो यूनिवर्सिटी में, तो आप मेडिकल छोड़ के वो एक ऐसी फील्ड में आना जिसको सोसाइटी इतना एक्सेप्ट नहीं करती, कि भाई आपकी फैमिली नहीं आपको एक्सेप्ट करेगी कि आप ये क्या सैलून्स वगैरह का काम कर रही हो, ब्यूटिशियन का काम कर रहे हो जी। तो उन्होंने मुझे, मेरी मदर और मेरे पेरेंट्स मुझे दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। नहीं तो पहले क्यों एडमिशन लिया मेडिकल में? क्योंकि पेरेंट्स का माइंड होता है ना कि आप डॉक्टर बने या आप कुछ ऐसा बने। चेंज किया वैसे मुझे बताना। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा खुद का माइंड डेवलप हो गया, फिर उनको कन्विंस करना आ गया। नहीं, सेमेस्टर ब्रेक हुई और उस दौरान उन्होंने कहा चलो तुम थोड़ी देर कर लो ज्वाइन, खुद ही छोड़ दोगी, क्योंकि मैं बिल्कुल एक नॉन आर्टिस्ट थी, मुझे कोई मेकअप का कोई इंटरेस्ट नहीं था। यूनिवर्सिटी में जाके उनको लोगों को देख के उनसे थोड़ा बहुत आइडिया लेके फिर एकदम से मुझे हुआ कि सेमेस्टर ब्रेक हुई है, अब मुझे सीखना है थोड़ा,
स्किल्स लेने की मुझे वैसे ही बहुत है, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने मेहंदी भी सीखी हुई है ब्राइडल, और मैंने आर्ट्स की और फ्लोरल वर्क बहुत सीखा हुआ है। जबरदस्त। मुझे ऐसे ना सीखने का बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन कभी ऑप्ट नहीं किया कि आगे उसको परस्यू करूंगी। अच्छा, तो आमना ये वैसे बड़ा ज़रूरी है, आपकी तरफ से एक मैसेज भी जाता है कि आपके बच्चे जो भी करना चाहते हैं काइंडली उनसे राब्ता, अच्छे वाला कनेक्ट जो आपकी एक होता है ना, आपका उनके साथ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप पहले देखिए उन्होंने एडमिशन लिया, फिर कहीं ना कहीं आपको समझ आ गई कि नहीं मेरी बेटी ये नहीं करना चाहती और है, मैं उसका टॉप भी इंटरेस्ट कर रही थी उसमें। अच्छा माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी में मेरा 4 GPA आ रहा था। समझी जाती है कि जो लोग आर्ट्स कर जा रहे हैं वो वैसे ही हमारा बच्चा Exactly. है, तो इसलिए वो आर्ट्स के फील्ड बिल्कुल, में जबकि या ऐसे फील्ड में social- इवन मीडिया इवन एक्टिंग के फील्ड में चले गए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये पढ़ते नहीं है या ये Exactly. हम सबको जितने भी आर्टिस्ट इधर बैठे हुए हैं उनको फेस करना पड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं इस बारे में हम आपसे डिटेल में बात करूंगी कि कितना फेस करना पड़ा। अच्छा जुनैरा को भी- मुझे भी लोग कहते थे आके आपकी स्कोप क्या है इस फील्ड में, आई वाज लाइक क्या स्कोप है, जी इतनी सारी फील्ड्स। आपकी डॉक्टरी भी डिपेंड करती है एक स्टेज पर आके आर्ट्स पे। ठीक हो गया। जब वो स्कल्पचर्स बनाते हैं, आपको प्लास्टर्स लगाते हैं, तो जो टेक्निक्स यूज करते हैं उसके लिए ड्राइंग्स करते हैं, वो एट द एंड तो मर्ज होता है जाके। प्रैक्टिकल बुक बनानी होती है, नोटबुक में इतनी अच्छी स्केचिंग कर लेती हूँ कि मेरे पास सारी प्रैक्टिकल बुक्स आ जाए तो मैं एक दिन में आपको सारी बना दूंगी। अच्छा जबरदस्त। किसी ने अगर बनवानी है तो आप उनसे रब्ता कीजिए, आपको आसानी से और जल्दी जल्दी भी बना के दे सकते हैं। इंसान को बनाया तो इट्स आर्ट बेसिकली। एग्जैक्टली। खुदा का हम सब यहाँ पे आर्ट ही बैठे हुए हैं, तो उसको उस फील्ड को गलत कहना मुझे नहीं लगता। हाँ ट्रू। और मुझे ये लगता है माहम कि जो बच्चे का जो शौक हो उसको उधर ही जाने दे, लेकिन वो क्योंकि accept ये जो नहीं एक करते। कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है कि फला चीज IT का बड़ा स्कोप है, जिस IT कर ले, मास कॉम का बड़ा स्कोप है जी, मास कम्युनिकेशन की तरफ आ जाए, MBA कर ले जी, सब MBA करने चले गए और एंड पे आके 4-5 लोग निकले जो किसी फील्ड में बैठ गए। तो इस तरह मत कीजिए, अपने बच्चों से पूछ लीजिए और बच्चे भी डिसाइड कर लें कि उन्हें क्या करना है, बजाय इस चीज के कि अपने 3-4 साल जाया करने के बाद आपको रियलाइज हो कि आपको क्या करना था। आपको तो सिंगर ही बनना था माशाल्लाह से, या कुछ और बनना था? बस सिंगर ही बनना था। बचपन से शौक था ना गाने का जी। तो आपने बचपन से कोई प्रैक्टिस की, कुछ हाँ, किया? प्रैक्टिस की उस्ताद से। अच्छा हाँ जबरदस्त। जी। तो आजकल क्या सूरत हाल है, कोरोना में क्या किया जा रहा है? क्योंकि बहुत से कॉन्सर्ट थे, इवेंट्स थे जो कैंसिल हुए, शादियां थी कैंसिल हो गई 5 ना? माह हो गए हम घर में ही हैं, जी। फंक्शन वगैरह नहीं है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईद के बाद शायद काम खुल जाए। लॉकडाउन में घर पे ही रहे आप? घर में ही रहूँ। कोई गाना शाना लिखा आपने अपने लिए? गाने वगैरह वैसे तो रिकॉर्डिंग वगैरह की है, जो ईद पे नया गाना आ रहा है मेरा, अच्छा ईद गिफ्ट आ रहा है ठीक है। फैन के लिए, तो बस काफी गाने बनाए, वैसे चैनलों पे काफी मैं गया हूँ। आते रहे वो हाँ जी, परफॉर्म आते रहे। वगैरह जी, करने जी। के लिए। सही हो गया। तो आपके गाने आप खुद भी लिखते हैं या कोई और लिखता है? जी कोई मैं और? थोड़ा लिखता हूँ, ज्यादा शहरों से लेते हैं, ज्यादा उनसे सिलेक्शन लिखा। वगैरह हम खुद करते हैं, ठीक तो हो ज्यादा गया। शहरों से लेते हैं। अच्छा, एक वक्त आया कि पहले सिराई के गाने सुने जाते थे, इतने नहीं, उसी एक ही एरिया में सुने जाते थे, लेकिन आपने नोट किया पंजाब में, मतलब इस लाहौर में, कराची में इतना ज्यादा सुना जा रहा है सराइकी गाना। बेशक आपको समझ आ रही है नहीं, आप इतना एंजॉय करते हैं, लोग टिकटॉक बनाते हैं, तो क्या कहेंगे, आपको कैसा लगता है जब एकदम से अरूज आया, सराइकी सिंगर्स को पहचाना जाने लगा, उनके नाम लोगों को आना शुरू हो गए? जाहिर है काम तो माशाल्लाह से वो बहुत पहले से कर रहे थे, सुरीले भी हैं, गा भी अच्छा रहे हैं, तो अभी आपको क्या मतलब अच्छा लगता है कि जब पता चलता है गाना बड़ा हिट जा रहा है, टिकटॉक भी बनाए जा रहे बहुत हैं? खुशी होती है जब कामयाबी मिलती है, कोई भी गाना हिट होता है तो बहुत खुशी होती है। जबरदस्त। वैसे आप लोगों को टिकटॉकर्स ने भी बड़ा वो उठाया है, मतलब जी आप आजकल ये टिकटॉक का दौर चला हुआ है। हाँ जी, आप टिकटॉक बनाते हैं वैसे? मैं बहुत कम बनाता हूँ, मेरे सॉन्ग भी चल जाते हैं, टिकटॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा हाँ, वो टिकटॉक ही काफी है, मतलब हाँ उस पे आप ना भी एक्ट करें, अगर आप अपने सिंगर हैं जैसे जी, कि आप जी। अपने गाने भी उसमें दे सकते हैं और जी, उससे जी। भी वो फिट जा रहे होते हैं। ठीक हो गया। कितने गाने आ चुके हैं आपके अभी तक रिकॉर्ड हो चुके मेरे हैं? कम और से जितने आ कम चुके हैं? 1000 से तो ज्यादा आ गए हैं गाने। माशाल्लाह 1000 हो गए हैं आपके गाने जी, जो आपके अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हैं? मेरे अपने गाने। अच्छा गुड। कितनी देर हो गई आपको ये अपने मैंने प्रोफेशनली इसको लेके आते हुए? 2002 में काम शुरू किया था। ऑलमोस्ट 18 साल हो गए आपको। जी 18 साल। बहुत छोटे होंगे आप तो तब। जी बिल्कुल छोटा था मैं। ठीक हो गया। 18 साल हो गए, जबरदस्त। जाहिर अब तो आपकी आवाज भी इतनी सॉलिड हो गई, इतनी जबरदस्त हो गई है। तो स्टार्ट वाले जब आप पहले गाया करते थे, आज से 18 साल पहले, तो वो गाने सुन के लगता है कि हाँ तब ग्रूम करने की बड़ी जरूरत थी, प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत थी, रियाजत की बड़ी जरूरत थी? ऐसा ऐसा ही पता चलता है ना इंसान को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ऐसा ही पता चलता है। तो आमना, मेकअप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेकअप करना शुरू किया घर पे या पहले सीखा? पहले सीखा। कहाँ से सीखा आपने? मैंने एक दुबई की ट्रेनर आई थी,
तो वो अभी रिसेंटली आई थी, तो मैंने उनसे ना मतलब ऐसे इंटरेस्ट के लिए कुछ क्लासेस लेने के लिए मेकअप की मैं गई। सीखो क्या? वहाँ पर मैंने उनसे प्रोफेशनली पूरा प्रेजेंट पे सीखा। जबरदस्त। तो घर आके प्रैक्टिस करती थी उसकी? मैं घर आके भी प्रैक्टिस करती थी और मैंने 3 मंथ्स का कोर्स किया वहाँ पे पूरा प्रोफेशनल, और उसके बाद वहीं पे उन्हीं के पास प्रैक्टिस की 3 मंथ्स, उनके जबरदस्त। कस्टमर्स पे, उनके क्लाइंट्स पे, और अल्लाह उन पर अकबर। वो उनको पूरा बहुत शुक्रिया set उनका, करती उन्होंने थी। इतना रिस्क भी लिया आप ही से करवा के। ये होता है कि एक अच्छा अगर मेकअप आर्टिस्ट हो तो। अच्छा मुझे बताइएगा आजकल किस तरह का मेकअप चल रहा है, क्योंकि गर्मी आप देखते हैं कि बेस लगा रहे हैं तो पिघल जाती है, अजीब सी आपका फेस हो जाता है, जो आपकी ओरिजिनल अल्लाह ताला ने जो शक्ल बनाई है वो भी बिगड़ जाती है। तो किस तरह की बेस लगानी चाहिए? कोई ट्रिक्स हैं कि कोई तरीकाकार है कि अगर बेस लगा रहे हैं तो आइसिंग पहले कर लीजिए, क्लिनजिंग कर लीजिए, कुछ इस तरह के तरीकाकार हैं आपके पास कि बेस आपकी टिक भी जाएगी गर्मी में भी? तरीकेकार मतलब ट्रिक्स और आपके पास जो आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि? जितना आप इनपुट डालोगे उतना ही अच्छा आपके पास आएगा, लेकिन आप जो है वो बेस ज्यादा डालते हो और बाकी सारी चीजों पे कम फोकस होता है कि बिल्कुल। पिंपल्स छुप जाए और ये छुप जाए। नेचुरल ब्यूटी वैसे ही चल जाती है और वो बेस ही बेस पूरी वो आपके फेस पर नजर नजर आती आने है। लग जाती है। बहुत सॉफ्ट सा मेकअप करो, बस बेस के ऊपर फोकस करो, लेकिन उस एरिया के ऊपर जहाँ पे आपको जरूरत ज्यादा है। ठीक हो मतलब गया। आपने बेस लगाना है और कंसीलर जो आपके पास अवेलेबल है, हर चीज में आपको कंसीलर मिल जाता है, आप जो है वो कंसीलर लगाओ सिर्फ उस एरिया पे जहाँ पे आपको जरूरत है। जैसे डार्क सर्कल्स होते हैं, हमारा ये जो फ्रंट एरिया होता है, हाँ जी, तो बिल्कुल। वहाँ पे जरूरत ज्यादा होती है। नोज के पास इस कॉर्नर पे ज्यादा जरूरत होती है, तो वहाँ पे concealer apply करो। कंसीलर अप्लाई करो। लेकिन माहा मैंने कुछ लोगों को देखा है बेस आमना। अप्लाई कर, आमना मैंने कुछ लोगों को देखा है जब वो बेस लगाते हैं उसके बाद पूरा कंसील भी कर लेते हैं यूं करके। मैंने ट्यूटोरियल भी देखे हैं, एग्री वो गलत करेंगे? करते हैं ना, वो एक्चुअली ये होता है कि आप पूरा बेस को अपने फेस पर पूरा का पूरा बेस ही डाल देते हो। ठीक है, ज्यादा बेस हो जाती है तो फिर वो आपके फेस की नेचुरल ब्यूटी पे थोड़ी सा आप बोल्ड लगने लग जाते ठीक हो। है। अच्छा आमना मुझे बताइएगा कि बेस की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए? अगर आप बहुत गोरे चिट्टे हैं तो आपकी बेस का कलर कौन सा होना चाहिए जो आपकी ओवर ना लगे, और अगर आप मेरी स्किन जैसे हैं, थोड़े लाइट हैं, तो आपको कौन सा बेस कलर लगाना चाहिए? सबसे पहली बात तो लोग जो है वो बेस जब चेक करने जाते हैं किसी भी हाथ कॉस्मेटिक पे शॉप check पे, वो करते हैं। हाथ पे चेक करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपके हाथ की स्किन की टोन और फेस की स्किन की टोन बिल्कुल अलग होती है। स्किन जो है वो हाथ की आपकी सॉफ्ट भी होगी, लेकिन फेस पे अगर पोर्स हैं तो वो आपकी बेस वहाँ पे सेट नहीं करेगी। ठीक है, तो आप जब अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके चेक करोगे, उससे उधर शॉप में मिरर भी होते हैं, वहाँ पे आप चेक कर लें। लेकिन face हमने पे इसमें लगा के। थोड़ा सा ना हमारे जो प्रोडक्ट्स के साथ कुछ फीमेल्स काम कर रही होती हैं, जब आप बाय करने जाते हैं तो वो आपको देती हैं कि मैम ये अप्लाई कीजिए, तो सबसे उनको भी पहली पता होना चाहिए कि हाँ। मैम हाथ पे ना कीजिए, फेस पे कर वो लीजिए। आपको नहीं बताते, वो नहीं बताते। ये आपको खुद करना है, क्योंकि एक जो सेल्समैन है उसने तो अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, हाँ, लेकिन true। माइंड आप नहीं यूज करने कि आपने किधर कैसे यूज करना है। ठीक हो कि गया। आपके पास थोड़े भी आप अपना थोड़ा देते हो तो इवन आपके कि पास हम अच्छी लिप कलर चीज़ भी हो। हाथ पे चेक कर रहे होते हाँ हैं जी, अपना, वो भी बिल्कुल गलत है। वो नहीं करना चाहिए। नहीं। ठीक है, एक तो आपने हमें बताया जी फेस पे अप्लाई करके देख लीजिए आपका। तो अगर आप व्हाइट कलर है तो आपकी जो बेस है या टीवी पेंट स्टिक जो भी होती है वो थोड़ी लाइट लेनी चाहिए या थोड़ी डार्क लेनी चाहिए? आप अपनी कलर अप्लाई लाइट करें आप, अप्लाई लाइट करें। मतलब आपका जो आपका मटेरियल है ना, वो आप जब आपने यहाँ पे डाल के, हम लोग ज्यादा तो हैंड पे डाल के वो लगाते हैं बेस, तो जो आपका मटेरियल है वो आप कम लगाएं, क्योंकि आप एक ही दफा ज्यादा सारा डाल लेते हैं और मटेरियल बहुत अच्छा, ज्यादा लेकिन हमारी लगाते स्किन हैं। की भी तो प्रॉब्लम होती है, एक्ने हो जाता है, चाइना हो जाती है, तो उसको भी कवर करना है। चलिए किसी तो हद तक कंसीलर, फिर वो ज्यादा अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ कंसीलर ज्यादा अप्लाई, क्योंकि उसके अंदर ऑयलनेस भी होती है थोड़ी सी, और वो ज्यादा लगा हुआ आपको फील नहीं कितना होता कि आपने ज्यादा लगाई हुआ है। ठीक है, बेस कम लगानी है आपने, हाँ, concealer ज्यादा use ज्यादा लगाना है। जुनैरा आप भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं चाह रही हूँ इस बात में थोड़ा आप भी एड ऑन कीजिए कि वाकई ही जो बेस है वो आपकी वो कम होनी चाहिए जो आप फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद कंसीलर को ज्यादा लगाना चाहिए, जहां जहां जरूरत है वहां पे टैप इन करके वो कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा मैं पहले एक बात ऐड करना चाहूंगी, प्रोसीजर बहुत मैटर करता है। बाज लोग प्रोसीजर ही गलत, प्रोडक्ट्स उनके पास ठीक है लेकिन उनको प्रोसीजर नहीं आता, उनको वे ऑफ अप्लाइंग नहीं आता। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ब्लेंड कितना जरूरी है, सिर्फ लगा के तो हमें छोड़ नहीं देना, वही मेकअप होता है जिससे मेकअप आर्टिस्ट करते हैं। बाज लोग हमें आके ये शिकायत करते हैं उस मेकअप आर्टिस्ट के पास तो टूटी फूटी चीजें हैं। आपने भी सुना होगा काफी दफा कि जाहिर है उन्होंने ज्यादा यूज की होती है, तो उनके यूज, जैसे हम
कलर्स यूज करते हैं, हम शॉप से लाते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं पेंट्स, तो जब उसको यूज करते हैं आते हैं तो वो पड़े रहते हैं, तो वो जब हम खूबसूरत उसको लगते यूज रहते करते हैं वो टूटते नहीं है, सारा कुछ है, और उसी से हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो आपके पास फाइनल इतना खूबसूरत होके आता जी। है। तो वो वही बात है, प्रोसीजर जैसे ये कह रही है, क्वांटिटी पे काम हमने फोकस करना है और प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक हो गया। कंसीलर यूज करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कौन सा स्टेप पहले लेना चाहिए, कौन सा स्टेप बाद में लेना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी अच्छा है। जुनैरा, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि अगर आपने कंसीलर बाय करना है या स्टिक बाय करनी है या आप जो भी आपकी बेस कलर है, तो वो क्या तरीकाकार हो कि आपको आइडिया हो जाए कि ये मेरी स्किन पे सूट करेगी? क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट को तो पता चल जाता है कि उनको कौन कौन से कलर्स चाहिए, क्योंकि उनके पास तो डिफरेंट क्लाइंट आएंगे, गोरे चिट्टे भी आएंगे, ब्राउन भी आएंगे, डार्क भी आएंगे। तो एक नॉर्मल लड़की ने अगर बाय करनी है और उसको नहीं आइडिया हो रहा, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे कलर थोड़े लाइट होते हैं, हम इतनी चिट्टी और व्हाइट वाली बेस ले लेते हैं तो वो अजीब लग रही होती है फेस पे। तो कोई तरीकाकार है कि कंसीलर और उसका कॉम्बिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हम ले लें और इतना अच्छा ले लें कि फेस पे अप्लाई करें तो वो अच्छा हो जाए? एग्जैक्टली इसके 2 प्रोसीजर्स हैं। पहले तो आपको डिसाइड करना होगा आपने किस टाइम के लिए मेकअप करना है। आपका डे वेयर है, आपका नाइट वेयर है, आपका फंक्शन वेयर है। लाइट जो अब ये लाइट्स में स्टूडियो में बैठे, स्टूडियो की लाइट डिफरेंट है, आपके घर की लाइट की डिफरेंट है। जी बिल्कुल। सो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर आपने डे लाइट के लिए मेकअप लेना है, आपको नेचुरल मेकअप लेना चाहिए। ज्यादा व्हाइट लेंगे तो वो जिसको हम आम जुबान में कहते हैं आटा सा मला हुआ लग रहा है, एक बहुत लोग कह भी देते हैं, मुंह पे कह भी देते हैं। वो क्यों लगता है? जब आप अपनी हम लोगों को कॉम्प्लेक्स है कि हम व्हाइट और चिट्टे किस तरह दिखे। एक्चुअली करने में ना वो ज्यादा बेस लगा देते हैं, वो कहीं भी जाए। हाँ, उसमें हम अपनी असलियत जो है आज बेस जरा कम लग रही है, आज कलर वैसा नहीं है, क्या हुआ है? धूप में ज्यादा उनको देखने की आदत हो जाती है ना कि इतनी ज्यादा बस पाकिस्तानी मेंटेलिटी, गोरा रंग चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। फेस क्रीम्स और जो कुछ हमें मिलता है हम वो यूज करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा अप्लाई करना नहीं और सिलेक्शन करनी जरूरी है। अगर आप शादी के फंक्शन में जा रहे हैं, आपको उस हिसाब से तैयार होना है। अगर आप नॉर्मल पार्टी में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं दावत पे, तो आपको नेचुरल बेस यूज करनी चाहिए, बिकॉज वहां पर इतनी ज्यादा लाइटिंग नहीं होगी। जब आप ज्यादा लाइटिंग में रहें, वहां पे आपको शायद जरूरत हो सकती है वाइट बेस की। वो भी आपको कंटूरिंग वगैरह डिपेंड करता है और वो आपको मैनेज करती है। ये नहीं है कि हम सिर्फ पकड़े और 2-3 टोन्स डार्कर ले लें। अब तो कन्वीनियंस ही बहुत है हमारे लिए, हम शेड्स अपनी स्किन टोन से मैच कर सकते हैं। नेचुरल लेना है, मैट लेना है, ग्लोजी लेना है, स्किन टाइप्स पे भी डिपेंड करता है। अच्छा मुझे लगता है कि आप जब अपनी स्किन के साथ का मेकअप करते हैं ना, जो भी आपका स्किन कलर है, तो वो आप ज्यादा ग्लो करते हैं, आप ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। मामा ऐसा है ना, बहुत नेचुरल से लगते हैं। अगर आप ब्राउन है तो कोई मसला नहीं है, उसमें इतना अट्रैक्टिव मेकअप आपका होता है माशाल्लाह से। वो इतने अच्छे से ब्लेंडिंग, सिर्फ तरीकाकार आना चाहिए, हाउ टू अप्लाई। आप जो चीज ले रही है उसको अप्लाई कैसे आप मेरे से एग्री करेंगे, मैंने निगोरियंस जो होते हैं बिल्कुल ब्लैक स्टोन के होते हैं। कभी आप उनको थोड़ा सा मेकअप कीजिए, देखिएगा आप, हालांकि उनके जो ये फेस कट्स होते हैं वो ज्यादा शार्प वगैरह नहीं होते, तो वो इतने ग्लैमरस लग रहे होते हैं। क्या है, सिर्फ सिलेक्शन उन्होंने की है। और जिनकी ऑयली स्किन है, अगर बहुत ज्यादा वो लोग हाइलाइटर्स लगा लेंगे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना। हाँ जी, आजकल हाइलाइटर का भी बड़ा वो पसीना आया हुआ ऐसे लगता है आपके फेस पे, बहुत ज्यादा वाटरी फेस इफेक्ट। तो आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, जैसे आपने ब्लैक कलर की बात की है ना, तो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव जो मॉडल है वो ब्लैक है, वो बिल्कुल ब्लैक है और वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव मॉडल है अभी तक। ठीक है, तो उसका आप मेकअप देखिए, मतलब कि बिल्कुल ब्लैक और उसकी इनहैंस हो रहा होता है, पूरा मेकअप लग रहा होता है कि हाँ बहुत खूबसूरत लग रही है। खैर माम, आप अपने लिए मेकअप आसानी से सिलेक्ट कर लेती हैं, आपको पता है कि आपके फेस पे क्या चीज सूट करेगी। आपको तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि मुझे बहुत ब्राइट लगना है, ब्राइट कर दीजिए थोड़ा सा, या लाइट कर दीजिए। आई एम हैप्पी इन माय ओन स्किन। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। ये कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि आप जो हो, अल्लाह ने जैसा आपको बनाया, आप उसमें खुश हो, तो है ना। और वो उसी चीज को लेके चल रहे हो तो आप ज्यादा खूबसूरत, और मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंट भी आप तभी होते हो जब, वरना आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हो कि अच्छा उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है। फिर मैंने ये ज्यादा किया हुआ, कोई मुझे कुछ कह ना दे। वो सुना कि कब्बा चला हंस के चाल अपनी चाबी, आप दूसरों को देख के अप्लाई तो कर ले तो, लेकिन वो चीजें आपके लिए होती नहीं है। तो बहुत जरूरी है अपने आप को अंडरस्टैंड करना सबसे पहले। अच्छा, मेकअप की बात चल रही है, हम साथ साथ कपड़ों की भी बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा है कि हम दूसरों को देख के फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि इसने लाइनर इस तरह से लगाया तो शायद मुझे भी इतना ही सूट करेगा। तो कपड़ों का भी यही हाल है, फैशन का भी यही, बिल्कुल इसी तरह से हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री को, ये सोच के कि अगर माहम को ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है तो यकीनन वो इरम को भी अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है।
माहम, आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट को, अगर कोई आके आपसे सजेशन लेता है कि कोई हेल्दी है या स्किनी है, वो चले वो अलग बात है, तो आप उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए उन्हें सजेशन देती हैं या आपको लगता है कि ये मेरा कट बहुत अच्छा है जनाब, यही आपको सूट करेगा? नहीं, मैं तो उनको इसी तरह रिकमेंड करूंगी, उनकी बॉडी शेप देखूंगी। अब जो मोटे लोग हैं, अगर वो शॉर्ट शर्ट्स पहन लेंगे तो वो बहुत हेल्दी लगेंगे, अगर वो लंबी शर्ट्स पहनेंगे तो उनकी स्लीक लुक आएगी। और बिल्कुल ऐसे ही छोटे कद वाले लोगों के लिए भी, कि अगर वो लंबी, देखें आप कोई भी लंबी चीज पहनेंगे आपकी लेंथ में लुक आएगी, आप शॉर्ट करते जाएंगे तो वो आप अपनी बॉडी को डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में समझा जाता है कि अगर आपने जीन्स पहन ली है या आपने वो पहन ली तो आप मॉडर्न हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में मैं यकीनन बात करना चाहूंगी कि अच्छा ये क्या है माहम, ये तो आप लोगों को ज्यादा फेस करना पड़ता होगा कि अगर आप मॉडर्न लगना चाहते हैं तो वेस्टर्न कपड़े पहन लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी लगते हैं मॉडर्न? नहीं, ये वही बात है ना, ये सोच की बात है आपकी। मैंने तो कुछ लोगों को शलवार कमीज में इतने खूबसूरत और इतने क्लासी लगते देखा है ना कि क्या बात है। बिल्कुल कैरी कैसे करते हैं सारा डिपेंड करता है। हमारे कुछ एक शेफ हैं, वो दुपट्टा भी कैरी कर रही होती है और क्या खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने किस तरह से कौन से कलर पहनने और स्क्रीन कलर कौन से। अपने वही इन द एंड हर फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि आप खुद क्या हो। लोगों को कॉपी करने से पहले आप ये समझो कि आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, आप किस माहौल से ताल्लुक रखते हो, आप किस फील्ड में जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपका इवेंट क्या है। ये नहीं कि आप शादी वाले कपड़े जो हैं वो आम ईद पे भी लोग इतना समटाइम्स ओवरली ड्रेसअप हो जाते हैं, सितारों वाले कपड़े की बातें करी। हाँ, हम बिल्कुल ऐसा होता है, पिक्चर्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, काम वाले कपड़े एग्जैक्टली काम वाले कपड़े पहने होते हैं। यूनिवर्सिटीज में होता है क्योंकि जब फंक्शन जाते हैं ना तो वो कलर डेज पे क्या पहन के। अच्छा, वैसे वो बेचारे भी क्या करें, स्पेशली मेडिकल वाले, अब एक फंक्शन आया तो कहाँ पहने, शादियों पे वो वैसे बहुत कम जाते हैं। फंक्शन होते हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह या कुछ भी होता है तो वो बिल्कुल वैसे ही ड्रेसअप होंगे कि जैसे वलीमे पे जा रहे हैं। अवेयरनेस की भी कमी कहूंगी। बाजुकात आप जिस ट्रेंड्स को फॉलो करें ना, आपकी फैमिली ट्रेंड्स क्या है, आप उसी ट्रेडिशंस को फॉलो करके चल रहे हैं, तो ये अवेयर, जैसे आपने मेकअप में अवेयरनेस की बात की, वैसे ही आपको गेटअप में और आप क्या अवेयर कर रहे हैं और उसको कैसे कैरी कर रहे हैं, इस अवेयरनेस की काफी हद तक तो हमारी नौजवान नस्ल जो है ना इसमें आगे निकल सकती है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। कॉलेज की भी बात कर रहे थे, तो एजुकेशन हमें जो है वो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके जाती है। ये नहीं कि आप उसी सारी रेल फेल में इवन कि माहम अगर आप स्कार्फ भी पहनते हैं यूनिवर्सिटी में, उसका भी एक तरीका कार है, आपकी शर्ट के साथ वो मैचिंग होना चाहिए। अगर आप जीन्स टॉप पहने ऊपर स्कार्फ भी ले रहे हैं, बहुत खूबसूरत लड़कियां लग रही होती है, उन्होंने वो बड़े अच्छे से ब्रोच भी लगाए होते हैं, तो वो भी एक तरीका कार है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप क्लास लेने जा रहे हैं तो किस तरह के कपड़े होने चाहिए आपके और कितना लाइट मेकअप। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि आप तैयार होके ना जाए, यकीनन होके जाएं। अच्छा माहम, शलवार कमीज से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आजकल मैंने देखा है थोड़ा मर्दाना स्टाइल आ चुका है, लड़कियों ने भी शलवार कमीजें और खेड़ी चप्पल पहनना शुरू कर दी हैं, तो मैम क्या देख रही है, अच्छी लग रही है? एक अच्छा इट्स अ गुड ट्रेंड, मेरे ख्याल से अच्छा ट्रेंड है लड़कों के कपड़ों में, बल्कि आप ज्यादा कवर्ड हो। जिन लोगों को वो इशू था कि नहीं जी हाँ स्लीवलेस हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है कि वो कवर्ड है और एक स्ट्रॉन्ग फील आ रही है, जो औरतों को एक तरह की स्ट्रेंथ मिल रही है कि हाँ हम भी किसी से कम नहीं है, जो आजकल का सारा ये टॉपिक चल रहा है बहुत है, तो इट्स अ गुड पॉइंट। आप अगर वही बात आप कंफर्टेबल हो तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन एक दो होने चाहिए ना, पूरी कलेक्शन ना बना लीजिए। जैसे मर्दों के गर्मियों के कॉटन के कपड़े आते, कुछ लड़कियों को मैंने देखा वो फुल सब कलर्स उन्होंने पहन लिए, ठीक है, एक दो आप बना लीजिए। ये पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। आप किसी को, अब मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप ये पहने ये ना पहने, या आप मुझे थोड़ी अवेयरनेस देती रहा करें साथ साथ, ये बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूंगी कि आजकल जो नया ट्रेंड है वो फ्यूजन का है, कि हाउ टू फ्यूज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप अपने पुराने कपड़ों को, जैसे अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके ये जरूर कहूंगी कि कोविड की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर्वाइवल का भी इशू है, दे कांट बाय न्यू क्लोथ्स ऑन ईद, तो आप अपने पुराने कपड़ों को भी नया बना सकते हो। बहुत इजी तरीका है। आपने थोड़ी सी अपनी सेंस लगानी है, आप थोड़ी सी रिसर्च करो, अपनी एक शर्ट को देखो, अच्छा ये इस शलवार या इस दुपट्टे के साथ जा सकता है, इसको मैं इस तरह वेयर कर सकती हूँ, या अपनी शर्ट अगर आपने पहनी है आप दुपट्टा लो, साथ एक बेल्ट कर लो, वो एक आपका स्टाइल आ जाएगा, बड़ा खूबसूरत लगता है। प्लाजो कर आप ले लो, तो इस तरह बहुत डिफरेंट तरीके हैं। अब ये जो मैंने जो ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने जो ये शर्ट पहनी हुई है, बेसिकली ये मेरी उस पार्टी वियर की शर्ट थी, लेकिन मैंने इसको वेस्टर्न के साथ फ्यूजन किया हुआ है। बिल्कुल।
तो That इस was it. टाइम इस किसी को अब मैंने बताया है तो पीपल पता- नो इट, लेकिन किसी को पता भी नहीं कि ये पूरी एक इसके साथ ट्राउजर था, दुपट्टा था, लेकिन मैंने इसको बाद में Utilize कर लिया। या यूटिलाइज खुद ही इसको मैंने क्योंकि हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है ना कि हमारी पिक्चर्स बन जाती हैं तो फिर हम कहते हैं जी दोबारा पहनेंगे तो सब क्या Exactly. पहनेंगे, और लोग कहते भी हैं, इसका भी कहते मसला भी है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, समटाइम बूट कट के साथ, बिल्कुल। प्लाजो के साथ, समटाइम आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। आपका टेलर इतना मास्टर होता है वो आराम से कर देता है। तो छोटी मोटी बेल्ट जैसे बता रही है माहम के, वो एक भी छोटी आप सी एक्सेसरी आपकी स्टाइल स्टेटमेंट बन सकती है। बिल्कुल। हम इस बारे में मजीद भी बात करते हैं ठीक है। क्योंकि हमें काफी चीजें सुनने में मिल रही है किस तरह से आप चीजों को लेके चल सकते हैं। जुनैरा, आप माशाल्लाह से, जैसे आपने मुझे मेकअप के बारे में बताया, पेंटिंग के बारे में बताया, कोई ऐसी पेंटिंग है जो दिल के बड़े करीब है? और क्योंकि कहा जाता है पेंटिंग भी आप हर वक्त नहीं कर सकते, एक माइंड जब आप इजी होते हैं, फिर आपका एक मूड होता है वो उसको पेंट करने के लिए, तो ही कर सकते हैं। तो जुनैरा, कोई ऐसी पेंटिंग है जो बड़ी दिल के करीब हो? मैंने पेंटिंग्स की हमारे ग्रेजुएशन के 3rd ईयर का जो होता है जी। फाइनल थीसिस, उसमें मैंने पेंटिंग्स बनाई। उसमें मैंने ये किया था कि मैंने इंग्लिश आर्टिस्ट लेकर उनकी फ्यूजन की, जैसे ये फ्यूजन की बात कर रही है, मैंने उनको कॉपी किया लेकिन फ्यूजन के साथ कॉपी किया। जबरदस्त। सो देयर वाज अ गर्ल जो खड़ी है, स्टैंडिंग गर्ल, उसने फ्रॉक पहना हुआ है इतना, इस ठीक है। साइज का, उसके लेग्स अनकवर्ड थी। मैंने उसी पेंटिंग को जब फ्यूजन के साथ क्रिएट किया, मैंने उसका फ्रॉक फीट तक किया, लेंथ लंबी कर ली, और उसके ऊपर मैंने एक दुपट्टा पेंट किया। खूबसूरत, सो इतनी जबरदस्त। अमेजिंग वो पेंटिंग मेरी जो है आउट आई, और उसमें मेरी एफिलिएशन इसलिए भी ऐसे साथ है, एक तो मैंने उसको एक वो पेंटिंग बनाई, और इसके साथ मेरी सेकंड पेंटिंग उसमें ये थी कि उसमें मैंने अपनी अजरक ऐड की। सो वो सिंपल कल्चर को भी प्रमोट किया, जबरदस्त। और उसने वो सिंपल, मैं ये प्रमोट कर रही थी फ्यूजन, जैसे ये बात कर रही हैं, पर हम प्रमोट कर सकते हैं मुस्लिम कल्चर में या पाकिस्तानी कल्चर में, हम फैशन अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से कर सकते हैं। सो वो जब मैं पेंट कर रही थी तो उसमें मेरी मदर ने मेरे साथ काफ़ी हेल्प की, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक काम करते हैं आप दिल से, लेकिन आपको लगता है कि इसमें आप सेटिस्फाई हुए या इसमें आपने कोई ऐसी एफर्ट डाली जो बिल्कुल। बाकी चीज़ों में नहीं थी। बिल्कुल। तो मतलब वो आपके बड़े दिल के करीब हाँ, वो है। मेरे बहुत तो दिल के अच्छा, करीब मुझे बताइएगा जुनैरा, कितनी तरह की पेंटिंग होती है? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के लोग पेंट कर रहे होते हैं, कुछ कलर, कुछ वाटर कलरिंग होती है, बताइए डिफरेंट होती है। तो मुझे बताइए आप किस तरह की पेंटिंग करती हैं और आपने वही क्यों चूज की? अच्छा, ये ना मैं कहूँगी, पेंटिंग जो आर्टिस्ट एक आर्ट क्रिएट करता है ना, वो उसका अपना आर्ट होता है, एक उसको अपना कोई art कॉपी नहीं कर सकता। जैसे एक डॉक्टर बन सकता है कोर्स को पढ़ के और डिग्री करके, लेकिन एक आर्टिस्ट इंडिविजुअल ही तैयार होगा। एक एंकर आएगा तो वो इंडिविजुअल ही आएगा, चाहे उसने जितनी मर्जी ट्रेनिंग ली हो। सो इसमें डिफरेंट है। फिर एक ही पेंट के साथ, जैसे ऑयल पेंट्स है, एक्रेलिक पेंट्स है, वाटर पेंट्स है, अब एक ही ऑयल पेंट में काफ़ी सारी टेक्निक्स है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको पेंट करते हैं। ठीक हो क्या? जो पाकिस्तान में या हमारे बैकग्राउंड से आती है पेंटिंग, वो मुगल टाइम पीरियड से आती है, मिनिएचर। अगर आपने म्यूजियम में देखो इस साइज की, बिल्कुल। सो मैं तो देख भी नहीं सकती नेकेड आई से, मुझे तो वो चाहिए होगा उसके लिए ग्लास, और मैं उससे देखूंगी इतनी माइन्यूट। और उसका भी एक प्रोसीजर है, उसके कलर्स कैसे प्रिपेयर होंगे, उसके ब्रशेस कैसे प्रिपेयर होंगे। स्क्वायरल के जो है ना टेल के बाल लिए जाते हैं, उससे उसका ब्रश प्रिपेयर किया जाता है। क्या बात है। इतनी टेक्निक्स हैं इसके अंदर इटसेल्फ। मैं अगर एक आर्टिस्ट हूँ ना, तो मैंने कारपेंटर का काम भी किया। आप पूछेंगे कैसे? मैंने अपने कैनवस खुद प्रिपेयर किए। क्या बात है। ठीक है, बिकॉज मैं जब मौला है आप तो, मैंने हर चीज़ बाहर से से खरीदे तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। सो हमने पढ़ने के साथ साथ चीजें सीखनी भी तो होती है ना। पेंटिंग तो और लोग भी कर रहे हैं, अब मुझे अपना बजट कैसे बैलेंस करना है, ये बड़ा जरूरी ठीक है। मैं बाहर से अगर कैनवस ले रही हूँ, मुझे 5000 का कॉस्ट कर रहा है, और अगर मैं वही कैनवस घर में बनाती हूँ तो मैक्सिमम मुझे 1000 रुपीज का कॉस्ट करेगा। जबरदस्त। तो मतलब वो खुद से प्रिपेयर कर लेती है। एग्जैक्टली। तो यही जो मेरा बजट बच गया वो मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकती हूँ। अच्छा माहम, कहीं हैंगर वगैरह खुद तो नहीं घर में बनाती? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बाई करती हैं। ये देखिए कितना फायदा उनको एक आर्टिस्ट होने का, वो खुद से भी चीजें क्रिएट कर लेती हैं, बना लेती हैं अपने लिए, ये बड़ा फायदा। अच्छा, ये भी हर आर्टिस्ट में नहीं होता, जैसे हाँ, आपने कहा ना, वो हर कोई नहीं बना सकता। जैसे ये आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, कि आपका स्टेप 1 to स्टेप 10 तक आप कितने इन्वॉल्व हैं और आप कितने सेटिस्फाइड हैं। सो मैं जब तो मैं काम कर रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ काम कर रही हूँ, मेरे बालों में कलर लग रहा है, कपड़ों में लग रहा है। प्लीज
कि मुझे ना मतलब मुझे आदत है कि घर में कोई वेस्ट मटेरियल होगा ना तो उसको मैंने ऐसे डेकोरेट करना है कि वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो वेस्ट है या आपको जबरदस्त में ये लड़कियों में बड़ा डेकोरेशन की talent तरफ होता है। मतलब आपका इंटरेस्ट चाहिए, आपका माइंड किधर किधर जा सकता है। अच्छा, किसी हद तक ये महाम वाली बात है कि आप अपने कपड़ों को कैसे यूटिलाइज दोबारा से कर सकते हैं, दोबारा माइंड से किस कैसे जगह पे आपका जा सकता है। तो मतलब क्या-क्या मेरे चीजें पास बनाई जो आपने? वेस्ट होता है मैं उसको यूटिलाइज करती हूँ। मतलब राइस ले लें आप, चावल, और मैंने उसके साथ पॉट डेकोरेट किया। फिर मेरा मग टूट गया तो मुझे मग वो बहुत पसंद था, मैंने उस मग को मतलब पीसेस लिए, उसके ग्लू के साथ लगा के मैंने उसका विंड चाइन बनाया। अच्छा, ये वही बच्ची है जिनकी यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं ना, छोटी-छोटी आए आपको टूटी हुई चीजें मरम्मत करना सिखाती है और फटाफट दो। एक छोटा सा फर्क है कि ये आप चीजें अपने पर्सनल कामों के लिए कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास बिजनेस या आपके पास क्लाइंट्स आते हैं ना तो फिर आपको थोड़ा सा उसके लिए हाँ, वो ये जब आपका करना बहुत पड़ता trend है, है। तो फिर आपको उन चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ता है। क्योंकि तो हर तरह के क्लाइंट डिफरेंट नेचर के डिफरेंट होते आप जब हैं, मिलते हो आपको तो हर कोई तरह से का नहीं आपको मिलता बंदा मिलता है, वो हर तरह का सवाल उठा सकता है कि ये इशू हो गया, वो इशू हो गया। कंपैरिजन बहुत करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली फिलहाल डिजाइनर नहीं तो ये ऐसे कहा था एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे बता रही थी मग आपने अपना घर में सेट कर लिया, खुद दोबारा set बना किया लिया। मैं काफी चीजें खुद कर लेती हूँ। मतलब आर्ट्स में भी अगर कुछ मेरे पास नहीं है मटेरियल और मैंने देखा है कि उसने ऐसे बनाया तो मैं अपनी साइंस लगाती हूँ कि मैं इस चीज को ऐसे करूंगी तो मेरे पास यही चीज बन मेकअप जाएगी। में कुछ बनाया आपने? मेकअप में भी कर लेती हूँ। मतलब अगर मैंने किसी की लुक देखी है तो मैं ये नहीं करूंगी वही लुक उठा के अपने फेस पर डाल लूंगी। तो मैं उसको चेक करूंगी मेरे साथ ये कैसी सूट करेगी या मुझ पे क्या मैं करूंगी तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और मैं बैलेंस बिल्कुल अच्छी लगूंगी इसमें। हो मतलब गया। लिपस्टिक टोन होती है जो आपकी लिप शेड होता है वो हर किसी को डार्क नहीं अच्छा लगता, हर किसी को लाइट नहीं अच्छा लगता। तो वो ये करते हैं कि आपने देखा कि उसने हाइलाइटर या लिप शेड ये लगाया हुआ है तो सेम वही लगा लेना आपने। अच्छा आमना, कुछ लोग होते हैं जिनका अगर हेयर डू हो जाए तो उनकी लुक्स चेंज हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर वो लिप कलर चेंज कर ले तो उनकी लुक चेंज हो जाती है। ऐसे ही है, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। जैसे मुझे लगता है कि अगर मेरा हेयर डू अच्छा होगा तो मैं अच्छी लगूंगी, अगर हेयर डू अच्छा हेयर डू नहीं से है वैसे तो ये मुझे मैं कहूंगी कि हेयर डू से बहुत फर्क पड़ता बहुत है। फर्क पड़ता है। पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है आपकी कि आपकी जो फेस लुक है वो बिल्कुल टोटल चेंज। अगर यही मैंने जूड़ा बनाया हो तो मैं और तरह लगूंगी, बंस वगैरह बनाए तो और अगर अच्छा, ये मैंने भी अब आजकल डिफरेंट हो गया ना, हाँ सैंटर जी। मांग वाला वो इन हुआ, ब्राइड्स ने भी कराया, Mid-section तो मुझे लगता है कि वगैरह, हर किसी को नहीं सूट करता वो। मिड सेक्शन हर किसी को सूट नहीं करता, लेकिन वो करते ये है कि कॉपी करना है मिड सेक्शन हमने। यह तो सबने करना हाँ, है। वो उसने हाँ, किया है तो माशाल्लाह यही से हमें करना भी है। वही बनना है, लेकिन तो ये वो- नहीं कि उसमें भी और तरीके भी निकल सकते हैं आपके पास। अगर आप मिड सेक्शन नहीं बना रहे थोड़ा सा पार्टीशन कर लो, सेंटर में ट्विस्ट डाल लो, अब मिड निकाल के सेंटर में ट्विस्ट डल जाता है और वो भी आप पे बहुत अच्छा लगता है। मिड भी नहीं रहता और आपका वो डिजाइन स्टाइल भी तो बन जाता अभी है। आमना इसको प्रोफेशनली लेके चल रही है, मेकअप कर रही है, लोगों का क्लाइंट्स का भी कर रही है। मेकअप मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैं कर रही हूँ और अपने ऊपर और अपना प्रैक्टिस मेकअप करके स्टूडियो बनाया है या आप प्रॉपर एक सलून लेके चल रही हैं? मैं प्रॉपर एक सलून लेके चलूंगी आगे और अच्छा बना के। अच्छा, अभी छोटे से स्टार्ट किया हाँ आपने। जी, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो और क्योंकि पेरेंट्स अभी वैसे ही बच्ची हो। ये किसी तो क्लाइंट को ना कह देना मेरी प्रैक्टिस हो, तो मैंने इसलिए ये ओपन किया, नहीं, वरना सब नहीं। नाराज हो जाएंगी। प्रैक्टिस में मतलब ये कि आप जैसे अब जैसे मज़ीद आप इन होते सीखना जाते हो ना चाह रहे आपको और चीजें पता चलती जाती हैं। आप सैलून पे जाओ, वो आपको जैसे मर्जी हो, उन्होंने एक ही स्टाइल रखा होता है मेकअप का कि वो उन्होंने आपकी आईज को वैसे ही मतलब बोल्ड लुक देना है। आप सैलून जाते भी लोग डरते हैं। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि आप ना मेकअप मारा थोड़ा सा लाइट करना, नॉर्मल सॉफ्ट सा करना, क्योंकि वो शेप वो ही शार्प सी बनाते हैं। लेकिन आमना, आपने देखा आजकल लड़कियों को मेकअप की काफी अवेयरनेस हो गई, उन्हें पता हाँ चल जाता है कि उन्हें क्या चीज सूट कर रही है। अब पहले ये होता था जब आप किसी मेकअप आर्टिस्ट अभी के पास नहीं। जाते थे तो आप बिल्कुल नहीं बोलते थे, आपको लगता था कि ये ज्यादा बेहतर से बताएंगे। हाँ जी। लेकिन अब मुझे अच्छा भी लगता है वैसे कि आपको अवेयरनेस है कि आपकी आईज कैसी होनी चाहिए या आपको कौन सा लिप कलर सूट करता है। समटाइम ये होता है ना कि मेकअप आर्टिस्ट को लगता है आपको सूट करेगा, लेकिन पर्सनली तौर पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रही होते। हाँ। तो आपको इतना होना चाहिए, आपको पता ज्यादा होना वैसे यही चाहिए। होता है कि वो पर्सनली सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन उनको नॉलेज होती है, यूज नहीं खुद पे करते वो कि वो जी। उनकी लुक कैसी मतलब आउटलुक कैसे आएगी उनकी। वो कह लेते हैं कि हमें ये अच्छी लगेगी, लेकिन आउटलुक का ज्यादा फोकस करना चाहिए कि मेरी बाद में लुक क्या बनने वाली है इससे। ठीक हो गया, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। माहम, ब्राइडल ड्रेसेस कैसे चल रही हैं जो आप डिज़ाइन कर रही हैं? आपका क्या एक स्पेशलिटी क्या है ब्राइडल ड्रेसेस में? किस चीज़ को आप ज़्यादा फोकस करती हैं? चोली को, कुर्ती को, या लहंगे को, या दुपट्टे को? एक मेन चीज़ होती है ना जिसपे एक डिज़ाइनर का फोकस होता है कि भाई मेरे दुपट्टे बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। तो माहम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है? किस मेरा चीज़ पे? जो ज़्यादा फोकस है वो डिटेल काम की बारीकी की तरफ है। मुझे पर्सनली हर एक
एक अपना अपना होता है, पर मुझे ज़्यादा वो उस तरह के काम नहीं पसंद जो मोटा मोटा सा हुआ होता है। आई लाइक कि उसमें डिटेल हो, एलिगेंस हो। एक ब्राइड जो है वो उस दिन उसका बड़ा स्पेशल डे होता है, एलिगेंसी वो लग रही होती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं। प्लस अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि हर ब्राइड का आजकल लोग सारे रेड कलर नहीं पहनते, ये ब्राइड टू ब्राइड भी डिपेंड करता है कि वो किस कलर के साथ जाना चाहती है। लेकिन पहले एक आया था कि हर कोई गोल्ड पहन रहा था, लेकिन अब दोबारा से वही जो बात है, फैशन दोबारा से, फैशन की अच्छी बात ये है वो आता रहता है, आगे पीछे चलता रहता है। तो अब दोबारा से रेड कलर इज अगेन इन, लोग दोबारा से रेड कलर पहन रहे हैं। वो पुराने जमाने के साथ झुमके, वो झूमर हो गया, एंटीक ज्वेलरी और ये वो, तो वो डिपेंड करता है ब्राइड टू ब्राइड कि वो क्या पहनेगा। लेकिन आजकल ज्यादा रेड कलर अब दोबारा से डिटेल में काम को पसंद आई लाइक चीज प्रोमिनेंट भी हो और थोड़ी सॉफ्ट लुक भी दे, सॉफ्ट लुक भी हो, डिटेल भी हो, थोपा हुआ काम ना हो। एंड ज्यादा मेरा फोकस होता है लेआउट्स पे कि लेआउट्स हो, उसके समझ आ रही हो कि डिजाइन, एक डिजाइन सेंस बन रही है, ब्रीदिंग स्पेस हो। अच्छा डिजाइन में ब्रीदिंग स्पेस होनी बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि अच्छा शादी में पहनना, ऊपर सितारे भी फेंक दो, ऊपर लेसेस भी लगा दो, ऊपर नेट के दुपट्टे भी लगा दो। नहीं, एक ब्रीदिंग स्पेस होना बहुत जरूरी है आपके डिजाइन में, सांस आना चाहिए आपके डिजाइन को, जबरदस्त कि पता चले कि डिजाइन क्या है, आप उसमें अच्छे लगने चाहिए। आप क्यों कपड़े पहन रहे हो, आप क्यों मेकअप कर रहे हो? जैसे मेकअप भी है, आप सब कुछ ऊपर लगा लो और कपड़े भी ऊपर पहन लो, ग्लिटर भी आंखों पे लगा लो, आपको अच्छा लगे। आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने अच्छा लगना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझो कि कहाँ पे आपने स्टॉप लगाना है। अच्छा चलो ड्रेस की तो मुझे समझ आ गया, आपने कहा डिटेल में चीजें होनी चाहिए, लेकिन पता चलना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, इस फूल की वजह क्या है, क्यों बाजुओं पे बनाया गया, बिला वजह नहीं कोई चीज ऐड की गई। वहीं पे ज्वेलरी का बड़ा एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। हमारे कुछ ब्राइड्स के जोड़े इतने खूबसूरत होते हैं माशाल्लाह से, लेकिन उन्होंने अपने घर के एक रिवाज को लेके होते हुए पूरी ज्वेलरी उसके साथ पहन लेती है। तो हर ड्रेस पे आप ज्यादा वो जो एक चोकर है और फिर 3, 7, 8 लड़ियों वाला, और अक्सर वो जो करते हैं ना सिल्वर काम के साथ गोल्ड पहन लेते हैं। प्लीज गर्ल्स, अगर आप लोगों ने गोल्ड पहना है तो गोल्ड ज्वेलरी पहने, अगर आप लोगों ने सिल्वर पहना है तो गो फॉर सिल्वर। आर्टिफिशियल पहन लो, अगर आप डायमंड्स नहीं खरीद सकते तो गो फॉर आर्टिफिशियल, खूबसूरत मिल जाते हैं। और क्या इशू है इसमें? कौन आपको, और जो लोग आपको जज कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट योर फैमिली मेंबर्स। अगर वो आपको इस बात पे जज करें कि तुमने तो भाई आर्टिफिशियल पहनना है, आपके माँ बाप इतना खर्चा करके आपकी शादी कर रहे हैं, अगर आपने कोई चीज ऊपर नीचे कर भी लिया तो इट्स ओके। आपका शादी मेन फंक्शन आपका और आपके शौहर का खूबसूरत रिश्ता है। शादी अल्लाह ताला ने इतना प्यारा रिश्ता बनाया है जिसको हमने आजकल एक रेस बन गई है कि फलां ने ये पहना है, मैं भी ये पहनूंगी। आप वो पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको खुशी हो। अच्छा माम, ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि मैंने भी बहुत सी ब्राइड्स को देखा, उनकी ड्रेसेस इतने खूबसूरत होते हैं जुनैरा, लेकिन वो कहती है कि क्योंकि फैमिली में थोड़ा इशू है, वो कहती है कि जो अम्मा की तरफ से या आपकी ससुराल की तरफ से आया वही ज्वेलरी पहननी है। तो आप वैसा मत कीजिए, अपने ड्रेस के साथ ही मैचिंग पहनिए, कोई इशू नहीं है। अगर आप और दुल्हन, वो दिन दुल्हन का होना चाहिए, वट एवर शी वॉन्ट्स उसको पहनना चाहिए। भूल जाए उस दिन दुल्हन को माफ कर दिया जाए, है ना, कि वो जो भी पहन रही है उसको अपनी मर्जी करना चाहिए। जुनैरा, मेकअप की साथ साथ बात करेंगे, साथ साथ पेंटिंग भी चल रही है, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगी एंकरिंग में कैसे आ गया? एक आर्टिस्ट इतने खूबसूरत काम करते 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 फिर एक एंकर बन गई। ये भी एक प्रेजेंटेबल, तो आर्टिस्ट तो हमेशा से प्रेजेंटेबल होता है, तो ये भी उसकी एक फील्ड है ना, तो इस फील्ड में हम आए तो मुझे इंटरेस्ट हुआ। मैंने अपने स्कूल टाइम में एक शो होस्ट किया था जो कि काफ़ी ऑडियंस वाला था, मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था वो। उसमें ऑलमोस्ट 10,000 के करीब लोग मेरे सामने बैठे हैं और मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था। तो कहीं वो जो जर्म्स पुराने छुपे हुए थे अंदर, उन्होंने जो है ना दोबारा रिवाइव किया और मेरा शौक इस तरफ आया। मैंने एज एन इंटर्नशिप स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे इंटरव्यूज़ होने लगे और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं, आप मेरे से एग्री करेंगी, लाइव शोज़ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बाजुकात आपका गेस्ट कोऑपरेटिव नहीं होता, बाजुकात आपका गेस्ट कोऑपरेटिव होता है, कभी आपको टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं। आप जब लाइव कर रहे हैं, आपको खांसी आ गई, आपने उसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपके माइक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। उसके अलावा आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपने बैठना है, अगर आपको कोई मसला भी हो रहा है फिजिकली भी, तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिली। नॉलेज तो आती है, आप किसी के साथ भी बैठ के बात करें तो, लेकिन मेरे काफी अच्छा, ये आपको एंकरिंग का शौक था या आप देखी सबको? क्योंकि आजकल मैंने देखा माशाल्लाह जो लोग अपना यूट्यूब चैनल, आपको नहीं कह रही, वैसे भी बहुत से लोग रन कर रहे हैं, तो तमाम लोग अपने शोज होस्ट कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, 1-on-1 एक इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो आपने उनको देख के कहा कि मुझे
एंकरिंग करनी चाहिए अच्छा, या आपको ऐसी आपके बात अंदर ये नहीं थी, टैलेंट मेरे था? अंदर ये मुझे लगता है एक टैलेंट था और मैं इसको कर सकती थी। हर बंदा अपने सिर्फ शौक को लेकर परसू नहीं कर सकता, उसको उस लेवल तक नहीं लेके जा सकता। प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है और काफी सारी और भी चीजें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है। सो वैसे मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी तक नहीं सोचा कि मैं इसलिए इस शो के बाद यकीनन सोचिएगा। हाँ। और दूसरी बात, मैं ये आप बात करी थी बालों की, फेस कट्स बहुत डिपेंड करते हैं। देखिए मेरा फेस गोल है, मेरा नाक मोटा है, स्लिम नहीं है, तो अगर मैं दरम्यान से स्लिट करती हूँ और बालों का जूड़ा बना लेती हूँ तो आई विल लुक लाइक दैट, जो कि आजकल ट्रेंड नहीं है। आजकल स्लिम और लेंथी फेसेस का ट्रेंड है, तो बहुत कंटोरिंग भी करते हैं। एक हद तक कंटोरिंग होगी ना, आपका ओरिजिनल फेस तो ओरिजिनल ही रहेगा। तो ये हेयर स्टाइलिंग और मेकअप, ज्वेलरी अगर आप हैवी पहन रहे हैं आप मेकअप लाइट कर लें। अगर आपका ड्रेस और ज्वेलरी हैवी है तो आपका मेकअप उस हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका ड्रेस लाइट है आप मेकअप हैवी कर सकते हैं। एट दी एंड आपने कैरी कैसे करना है ये सेंस। अगर आपने ओल्ड ज्वेलरी भी पहनी है आप उसके पर्ल्स चेंज करा सकते हैं, ठीक है। पर्ल्स में इतनी अमेंडमेंट्स हो सकती है। मैंने ये भी कुछ अर्सा पहले मेरा इस सिलसिले में भी विजिट रहा मार्केट में, वही सेट होता है और वही आप उसको अगर देखें, आप उसकी सिलेक्शन ऑफ कलर्स और उसके बाद बड़े साइज का मोती है, छोटे साइज का है, उससे छोटे साइज का है, लंबा है, हर तरह की आपको इतनी वैरायटी होती है उसमें कि आप वही वैरायटी ऐड कराएं ना तो वो आपके ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं ज्वेलरी भी। और एक ये बात करी थी रिसाइकलिंग की, तो मैंने पूरा प्रोजेक्ट इसके ऊपर किया। मैंने एक इनिशिएटिव जबरदस्त। लॉन्च किया इसके ऊपर। हमारी यूनिवर्सिटी में एक जो है आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, उस पर आपने काम करना होता है। इंडिविजुअली आपने सिलेक्ट करना होता है कि आप इस सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल कैसे जो है ना प्ले कर सकते हैं और क्या चेंजिंग ला सकते हैं। तो मैंने इनिशिएटिव ये लिया, हम चीज़ों को रिसाइकल कैसे करेंगे। ठीक है। हम स्कूल्स में गए, बच्चों के साथ प्रैक्टिस की। देखें बच्चों में आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा आ गया ना, अगर एक सादा सा उन्होंने ज्योमेट्री बॉक्स भी लेना ना तो वो कहेंगे हमारा ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स हो जो हमारी क्लास फेलो के पास ना हो। वैसा नहीं होता जैसे हमारी अम्मी अब्बा ले आते थे तो हम पूरी क्लास में वो खुश हो के संभाल के रख रहे होते थे। ऐसा कुछ एक्सपेंसिव वन हो जो किसी के पास ना हो, उसमें सारी फैसिलिटीज हो। हाँ, तो वो उसमें हमने बच्चों को सिखाया कि एक प्लास्टिक बोतल को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जबरदस्त। कॉइन सेव कैसे कर सकते हैं उसके अंदर, उसको ज्योमेट्री बॉक्स कैसे बना सकते हैं, डिफरेंट ग्लास प्लेट्स, और इसके साथ एट द एंड हमने एक एनजीओ में जाके पेंटिंग्स भी क्रिएट की। मतलब एक अगर मैंने पॉलीथीन की प्लेट ली है तो मैं उसको टॉर्टोइस में कैसे कन्वर्ट करूंगी विद द यूज ऑफ पेंट। वही वेस्ट है जो हमारे मुल्क को खराब करेगा ना जाके एंड द कचरा। अगर हम उसी कचरे को पॉजिटिव वे में यूज कर लूं तो वो कैसा रहेगा। और उसके इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए ना, मुझे ऐसी चीजें बच्चों में देखने को मिली जो मैंने भी नहीं सोची थी कि बच्चे इस लेवल पे भी जाकर सोचेंगे और ये प्रैक्टिसेस भी करेंगे। जबरदस्त जुनैरा, इस बारे में मजीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ जबरदस्त सिंगर वाजिद मौजूद हैं, तो इनकी खूबसूरत सी आवाज में इनका गाना भी सुनेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कौन सा फैशन इन है, कौन सा आउट हो चुका है।
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। माहम है, जुनैरा है, आमना है, वाजिद बगदाती है, जिनका ब्रेक से पहले इतना खूबसूरत हमने गाना सुना, सिराई की गाना था, बड़ा मज़ा आ रहा था, सारी पोइट्री बड़ी अच्छी थी। नाज़रीन, वहीं पे हम आपको अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं, आपको बता भी रहे होते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएँ, क्योंकि खतीजा वेलफेयर क्लिनिक एक ऐसा फलाही इदारा है जहाँ पे मुकम्मल तौर पर आपके शुगर के जितने पेशेंट हैं उनका मुकम्मल इलाज किया जाता है और बिल्कुल फ्री में किया जाता है। उनकी अद्वियात जो है वो फ्री में दी जाती है। अगर आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो आपकी जो इंसुलिन है वो भी आपको फ्री में दी जाती है। इवन कि आपके टेस्ट भी फ्री में होते हैं। नाज़रीन, ये मार्च में स्टार्ट हुआ ये फलाही इदारा और इतने ज़्यादा पेशेंट आए, एक बड़ी तादाद में लोग इनके पास आ रहे हैं, इस क्लिनिक पे आ रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। शुगर के मरीजों के अलावा भी जो आपकी दूसरी बीमारियां हैं, जैसे अगर आपको कोई बीपी का मसला है, आपको बुखार हो जाता है, और भी बीमारियां, उनके लिए भी आप इस क्लिनिक पे जा सकते हैं। मेरी स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, काइंडली यहाँ पे जाने से पहले आपने इनसे राबता करना है और जो आपको नंबर दिया जाएगा, जो आपको वक्त दिया जाएगा, उसके मुताबिक आप विजिट कर सकते हैं इस क्लिनिक को। ये नंबर देने का मकसद और पहले फोन करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब कोरोना आया तो हमें SOPs को भी फॉलो करना था। अगर क्लिनिक पे ज्यादा रश हो जाएगा, हम SOPs को फॉलो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी आपके लिए भी और वहां पे जितना अमला होगा, स्टाफ होगा, उनके लिए भी। तो काइंडली जाने से पहले इस नंबर पर राब्ता कीजिए। आपको आपका डॉक्टर जो वक्त देगा उसके मुताबिक जाइए। हाँ, इसके अलावा टेली मेडिसिन भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। ऑनलाइन भी आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपका डॉक्टर जो वहाँ पे क्लिनिक पे मौजूद होगा वो आपको बुला लेगा अगर ज़रूरत हुई उनको। अगर नहीं हुई तो वो आपको ऑनलाइन भी जो अद्वियात हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो भी फ्राहम की जा सकती हैं। तो काइंडली जाने से पहले राब्ता कीजिए और जो आपको डॉक्टर आपको वक्त देते हैं उसके मुताबिक आप जाइए और अपना इलाज भी करवाइए, क्योंकि जो सूरत हाल है उसमें जो शुगर के मरीज है उनका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको डेली मेडिसिन चाहिए होती है, इंसुलिन भी चाहिए होती है, तो गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं और ये नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। जुनैरा भी हमारे साथ मौजूद है। जुनैरा, आप देखते हैं कि बहुत कम तादाद में लोग हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं और दिल खोल के दूसरों के लिए हेल्प कर रहे हैं, और ये वहीं पे खतीजा वेलफेयर क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक है जहां मुकम्मल तौर पे आपको फ्री ट्रीटमेंट किया जा रही है। इवन कि आपके टेस्ट, आपकी अद्वियात, आपकी इंसुलिन, तो मेरा ख्याल है इनको अप्रिशिएट करना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मदद भी बहुत करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। तो ये लोगों को अपने अंदर ये आदत को बढ़ाना चाहिए कि दूसरों की मदद करें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में और आपके माल में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करेगा। और दूसरा, आपने जिक्र किया डायबिटीज का, तो मेरी फैमिली में ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफर हो रही है। तो अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, आपकी जिंदगी नॉर्मल चलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको मीठा कम करना है अपनी जिंदगी में से, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है, स्टेज पे पकड़ लेना चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर आप इसको मैनेज करके नहीं चल रहे तो ये बहुत सारी बीमारियों का बायस बन रहा है। आपको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, आपको इसके लिवर को आपके एग्जैक्टली ये आपकी बहुत सारी चीजों का इफेक्ट कर रहे हैं। सो जो लोग कह देते हैं मुझे तो शुगर हो गई बस, दैट्स ऑल, और वो दिल पर ही ले लेते हैं। और उनको अपनी लाइफ भी कंटिन्यू रखनी चाहिए और उसको लाइटर मैनर में लेके थोड़ा सा सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। माहम, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जुनैरा कह रही है कि फैमिली में चलता आ रहा है, बहुत से अब तो यंग लोगों को भी बहुत ज्यादा हो गया, तो आप देख सकते हैं कि एक क्लिनिक जो होता है ना, कुछ क्लिनिक्स होते हैं वो कहते हैं जी आप आइए, हम आपका फ्री में चेकअप करेंगे, तो मेडिसिन आप ले लीजिएगा, ये टोटल आपको फ्री आपको ट्रीटमेंट देंगे। ये बहुत एक अच्छा, मैं कहूँगी कि स्टेप है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनको शुगर है, उनको ये जो अवेयरनेस नहीं है, उनको पता भी नहीं है। तो ये अच्छा है आप जाएं, आप फ्री में जाएं। लोग अक्सर होते हैं पैसे की वजह से नहीं अपना टेस्ट कराते कि नहीं जी वो तो फी उधर पे करनी पड़ेगी जी। तो ये हमारी आम आवाम जिनको नहीं पता वो जाएं, उनके फ्री टेस्ट हैं, आप जाएं, आप अपना टेस्ट कराएं, अपना ख्याल रखें, तभी आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात की। आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों को, अपने प्यारों का भी ख्याल रख सकते हैं। आमना से भी पूछेंगे। आमना एक थोड़ी सी डॉक्टर बनती रह गई है, लेकिन चले फिर भी हम FSC तो की है आमना ने। तो आमना, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं कुछ और तरह से इसको बताना चाहूँगी। वो ये कि लोगों की मेंटेलिटी कुछ इस तरह की बन गई है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो और नई बीमारियां निकाल देते हैं। तो हमें अपनी मेंटेलिटी और अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना है। बेचारे कहाँ निकाल लेते हैं, जो बीमारियां होंगी वही निकाल लेंगे ना, तो कैसे? मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि वो आप लोग नई बीमारियां निकाल देंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो फ्री भी होगा तो और ज्यादा उसमें निकाल लेते हैं। तो हमें ये अपने माइंडसेट को चेंज करना है कि वो कुछ अच्छा ही आपके लिए करेंगे। बिल्कुल। ये भी सुना है, लोग तो कहते हैं
मुझे तो ड्रिप लगा दी फलाने डॉक्टर ने, इस वजह से मुझे शुगर हो गई, उसने हाँ। मुझे गोली शुरू Psychotic करा दी वो problem और है मुझे कोई। तो गोली लग गई। ये नॉर्मल लाइंस है जो मैंने अपने कानों से बहुत सारे लोगों से सुनी अच्छा, है। कुछ खवातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, शुगर हो जाती है, वो थोड़े टाइम के लिए होती है। जब आप डिलीवर कर लेते हैं अपने बेबी को, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये जो एक बीमारी है, ये बड़ी खतरनाक है। देखने को तो हम इसको बड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन आपको जो है वो इन पेशेंट्स के लिए बहुत खतरनाक ज्यादा खतरनाक है। तो काइंडली आप अपनी मेडिसिन भी वहां से जाके फ्री में ले सकते हैं, अपने टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इंसुलिन अगर आपको जरूरत है, अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है, क्योंकि इंसुलिन काफी ज्यादा महंगी होती है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते और वो लगनी भी जरूरी होती है। तो इस नंबर पे आप रब्ता कीजिएगा जो मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, और उसके बाद आप क्लिनिक जाइएगा, विजिट कीजिएगा और अपना ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। और इसी के साथ हम दूसरी बातें भी साथ साथ करते हैं, क्योंकि खुशी की बातें करना भी जरूरी है। ये भी एक खुशी की खबर थी कि हम आपको बता रहे हैं कि फ्री में ट्रीटमेंट चल रहा है माशाल्लाह से। तो खैर, हम माहम से पूछेंगे। माहम, ब्राइडल वेयर के बारे में हम बात कर रहे थे और आपने बताया कि किस तरह से डिटेल में आप लोग किस तरह से डिटेल में आप लोग कर सकते हैं, जोड़े बनवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन वापस आएंगे वाजिद पे, क्योंकि वाजिद ने हमें एक खूबसूरत सा गाना सुनाया था। वाजिद, इतना जबरदस्त गाना और आपका काफी हिट रहा ये गाना, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइएगा ये गाना किसने लिखा और कौन कौन साथी हैं आपके इसमें जिन्होंने कंपोज किया और किन्होंने इनको प्रमोट किया, क्योंकि ये गाना काफी हिट रहा गाना था। शायर देता है, लेकिन उसकी हम सिलेक्शन करते हैं, उसकी रिहर्सल करते हैं, उसके बाद ये रिकॉर्ड करवाते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड जी, करवाते रिकॉर्ड करवाते हैं। जबरदस्त। लिखा किसने है? ये शायर इधर मियाँ वाली का शायर है, मियाँ वाली के हाँ। बड़ा टैलेंट है भाई मियाँ वाली में। अच्छे सिंगर भी वहाँ मौजूद है, अच्छे शायर भी वहाँ मौजूद जी, जी, है। बिल्कुल। जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं, आपने ये जो वेस्ट कोट पहनी थी खूबसूरत सी, ये आपने कहाँ से ली है? मैंने इधर लाहौर से ली है। क्या बात है महम, आप देख सकती हैं कितना ज्यादा वो डिजाइन किया हुआ है। और वो ये जरूरी नहीं है, कुछ सिंगर्स की अपनी पर्सनालिटी और एक अपना ही वो होता है ना, स्टाइल होता है उसके मुताबिक। लास्ट टाइम भी वाजी जब मेरे शो में आए थे, एक बड़े जबरदस्त सा ड्रेस पहन के आए थे, तो आज भी इन्होंने खूब तैयारी की हुई है। बड़ा अच्छा लगता है जब मर्द हजरात भी तैयार होके आते हैं आपके शो में। अच्छा वाजिद, मुझे बताइएगा, आपके 1000 सॉन्ग आ चुके हैं माशाल्लाह से, जिनका आपने मुझे बताया भी। वाजिद, वक्त के साथ साथ काफी ज्यादा सिंगर आना शुरू हो जी, गए, बिल्कुल। काफी ज्यादा हर किसी को गाने का शौक हो गया। तो आपको नए लोग जो सराइकी में गा रहे हैं, आपके एरियाज में गा रहे हैं, उनमें से कौन से ऐसे सिंगर हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, या आपको लगता है कि हाँ इनकी आवाज बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा गाते हैं? आजकल तो सिंगरों की तादाद नहीं है, इतने सिंगर हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मुझे हर अच्छा गाने वाला मुझे अच्छा लगता है। हर अच्छा गाने वाला आपको अच्छा लगता है? बड़ी जबरदस्त लाइन दी है, हर अच्छा गाने वाला मुझे अच्छा लगता है। अब सिलेक्शन करना भी तो मुश्किल है ना, अच्छा गा कौन रहा है? वो खुद ही समझते हैं कौन अच्छा गा रहा है कौन नहीं गा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो अच्छा गाता है वो मुझे अच्छा तो लगता है। आप लाला जी के एरिया से हैं, आपके लिए तो बड़ी फख्र की मैं बात है। खानेवाल से हूँ। आप खानेवाल, मियाँ वाली सी नहीं है? नहीं, खानेवाल से। सही हो गया, चले करीब करीब ही है, कहीं ना कहीं मियाँ वाली भी आ ही बहुत जाएगा। सफर उसका बहुत सफर है ठीक हो गया, बहुत सफर है जी। लेकिन वहाँ से उस एरिया में अगर फेमस हुए तो लाला जी वहाँ हुए। के अच्छे फंक्शन होते हैं, हम फंक्शन के लिए जाते हैं वहाँ पे। मियाँ वाली जाते हैं, हाँ, कैसे लोग हैं, लोग कैसे हैं वहाँ के? वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, फंक्शन बहुत अच्छा सुनते हैं। अच्छा, मियाँ वाली, कुशाब, जेलम, चकवाल, कश्मीर तक हम लोग जाते हैं, जबरदस्त। आपने कराची तो से पूरा कश्मीर तक। पाकिस्तान सारा घूम लिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा एरिया सबसे अच्छा लगा जिसकी ऑडियंस बड़ी इलाका अच्छी? अच्छा है, वहाँ अच्छे फंक्शन होते हैं। अच्छा, अच्छे function। बहाउद्दीन, गुजरात, पिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ पे फंक्शन अच्छे होते हैं। अच्छा, फंक्शन अच्छे होते हैं। मुझे वाजिद ने ये नहीं बताया कि लोग कहाँ के ज्यादा अच्छे हैं। फंक्शन अच्छे होते हैं जी, लोग कहाँ के अच्छे हैं? अच्छे लोग हैं तो फंक्शन भी अच्छे सुनते हैं। अच्छा, बड़ी जबरदस्त टेक्निकल बातें कर रहे हैं कि अगर फंक्शन अच्छे है तो लोग भी अच्छे ही होंगे। माहम, हम ब्राइडल जोड़ों की बात कर रहे थे कि कैसे ड्रेसेस होने चाहिए। माहम, मुझे बताएंगी, रेड आपने कहा दोबारा सीन हो गया, वापस आ गया है। गरारे शरारे, और कुछ लोगों ने पहले होता था कि आपने लहंगा पहनना है, अपने फर्स्ट डे सेकंड डे आप गरारा शरारा कुछ भी पहन सकते हैं, या मैक्सी का ट्रेंड आया। तो अब हमारी जो प्यारी प्यारी दुल्हने हैं उन्होंने तो बारात पे भी पहनना शुरू कर दिया गरारे, हाँ निकाह जी, के बाद। हाँ जी। तो वो ट्रेंड कैसा है? फिर वलीमे पे क्या पहनेंगी अगर आपने गरारा पहन लिया? आप अगर उस पे गरारा पहन रहे हो तो आप वलीमे पे मैक्सी पे चले जा पर्सनली सकते माम हो। को अच्छा लगता है बारात वाले दिन गरारा पहनना? हाँ, आप पहन सकते हो। आपने अगर गरारा पहनना है और साथ आप उसको पूरी ट्रेडिशनल, अगेन आपकी लुक डिपेंड करती है आप पूरी लुक कौन सी लेके चल रहे जी। हो। अब अगर आपने साथ गरारा पहन रहे हो और आप बिल्कुल पुराने जमाने वाला वो जो दुपट्टों पे अम्मियों की किरण लगी होती थी, उस सारे
सारे स्टाइल के, तो आप गरारा पहनो। और अगर आपका है थोड़ा सा उस लहंगे की तरफ, चोली लहंगा पहनना चाह रहे हो तो आप उसकी तरफ जाना चाह रहे हो। ये भी अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस क्या है। वही मैंने पहले भी ये कहा था कि दुल्हन का वो दिन दुल्हन का है, वट एवर शी वॉन्ट्स टू वियर उसको पहन लेना चाहिए। बस दुल्हनों से ये दरख्वास्त है कि वो भी अपने आप को देखें कि उन्हें क्या सूट करता है, पहले ट्राई कर लें। आपके पास अगर गरारा है, लहंगा घरों में होते हैं, हर किसी ने, हम लोगों ने अपनी कजनों की, बहनों की शादियों पे पहने हुए हैं, आप ट्राई कर लो। और आपको आपकी पूरी, अगर आपकी 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में अगर शादी हो रही है तो आपको पता है कि आपके ऊपर क्या अच्छा सूट करता है। लहंगा सूट कर रहा है, गरारा कर रहा है, मैक्सी कर रही है, फ्रॉक कर रहा है, क्या सूट कर रहा है, और जो आपको बेस्ट सूट करता है आप वो उस दिन पहनो, क्योंकि उस दिन आप बेस्ट लगना चाह रहे हो। बिल्कुल। और माहम आपको आइडिया भी हो जाता है क्योंकि आप इतनी शादियां देख चुके होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि मेरी फिजिक पे क्या चीज अच्छी लगेगी। और उसके बाद अगर आप डिजाइनर के पास जाते हैं तो उनकी बात भी मान लीजिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं मुझे फलां एक्ट्रेस जैसे ही लहंगा चाहिए, बेशक आपको वो अच्छा लगे। कुछ डिजाइनर को सुन लेनी चाहिए, कुछ उनकी आप मान लें, मिल के एक रास्ता निकाल लें, उस पर चले, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया ज़ुनैरा, आपने जैसे मुझे बताया कि माशाल्लाह से इंटरव्यूज कर रही हैं, एंजॉय भी कर रही हैं, सीखने को भी काफी कुछ मिल रहा है। कोई ऐसा गेस्ट जिनसे आपने बहुत ज्यादा सवाल किए हो, आगे हाँ येस नो में जवाब आया हो? ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन बहुत लकी हैं आप। ऐसा भी हुआ है कि मेरे गेस्ट बहुत, मतलब एक टाइम फ्रेम होता है ना, आपने इतने क्वेश्चंस पूछने और इतना टॉपिक कवर अप करना है, तो बाज़ औक़ात मुझे ये करना पड़ता है, गेस्ट को इंटरप्ट करके उनकी बात रोक के अगला क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि हमने ये सारा टॉपिक पूरा करना है, क्राइटेरिया के मुताबिक चलना है। तो मेरे साथ ज्यादा बोलने वाले गेस्ट जरूर आए, बोलते नहीं और कुछ लोग रुकते नहीं, और कुछ को अगर मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि सर देखें आप या मैडम हम देखें आपने 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर करना है ताकि हम ऑडियंस के क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो मैंने देखा जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं ना, वो आपकी बात को जल्दी फॉलो करते हैं और उनको समझ भी आ जाती है, बेशक वो सोशल मीडिया से लिंक हो या किसी और मीडिया की कैटेगरी से लिंक्ड हो। अच्छा, ज्यादा बोलने वाले मेहमान मिल जाएं तो इतना इशू नहीं है, अगर कम बोलने वाले लोग आपको मिल जाए ना। हाँ, मेरे साथ ऐसा भी हुआ। मेरे साथ एक गेस्ट आई थी, वो अपनी फील्ड का इंट्रोडक्शन करा रही थी, तो मेरे पास वो शो, मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ 15 मिनट पहले भी मिल जाता है, कोई आधा घंटा पहले भी मिल जाता है, वो ऐसा ही शो था। और मेरे पास क्वेश्चंस जो थे वो टोटल 5 to 6 थे। अब जो वो मेरा हाफ एन आवर का शो था, उसमें उन्होंने पहले ही 12 मिनट में वो क्वेश्चंस सारे रिजॉल्व हो गए और ऑडियंस की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं। तो वो एक ट्रिकी तौर पे फिर वो बात कर रही थी राइटिंग से रिलेटेड, हम वो बता रही थी अपनी फील्ड की, एक नई फील्ड है, इससे आप पर्सनालिटी कैसे जज कर सकते हैं। अच्छा। अब मैं उनसे क्वेश्चन कर रही थी और वो बताना नहीं चाह रही थी। अगर वो सारा कुछ बता देती तो उनका तो ओपन हो गया, फिर लोग उनके कंसल्टेशन के लिए कैसे जाएंगे? जैसे एक साइकोलॉजिस्ट होता है। ये भी चीजें होती हैं, फिर तो मैम को बिल्कुल नहीं डिजाइन बताने चाहिए थे कि घर में बैठ के आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, अगर मैं आर्टिस्ट हूँ कि कोई पेंट ब्रश और पेंट ले लेता तो मेरा जैसा पेंट तो नहीं कर सकता। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं ना, तो आप जैसा मेकअप तो कोई नहीं कर सकता। तो वो घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है कि अगर आप डिजाइनर के, हाँ, अगर आप डिजाइनर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे कपड़े बनवाए लेकिन मैं फलां मॉडल जैसी नहीं लग रही, तो वो आप कैसे लगेंगे? आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस तो फॉलो नहीं की है। अंदर से ही निकलती है चीज। जो हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह अगर कुकिंग अच्छी कर रहे हैं तो अपनी रेसिपी पूरी नहीं बताते कि वो आप पूरी रेसिपी बता दे और आपका भी अच्छा बन जाए। अच्छा आमना, बहुत ज्यादा लोगों से सुना है, लेकिन मेरा ख्याल है हर किसी का अपना टेस्ट होता है अपने हाथ का। आप बेशक सेम बनाएं, एग्जैक्ट बनाएं, तो वो टेस्ट नहीं आता। जैसे आपकी अम्मी अच्छा खाना बनाती होंगी तो वो आपका, आप अगर बनाएगी वही अम्मी आपको सब कुछ बता भी रही है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। ये डिफरेंट होता है। इसी तरह डिजाइनिंग, इतने ज्यादा डिजाइनर है माशाल्लाह से, काम करे, बेहतरीन काम करे, लेकिन हर किसी का एक अपना स्टाइल है। इसी तरह अगर घर के मेल्स अगर कभी कुकिंग करते हैं ना, तो वो डेफिनेटली डिलीशियस होती है। आप देखें है ना, उनके हाथ का टेस्ट होता है। वो कहते हैं कि वो कहते नहीं, हम मजाक में आखिर में मैंने चमचा घुमाया था। हाँ बिल्कुल, टेस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, उन्हें एग्जैक्ट पता होता है खाने में नमक कितना कम है, कितना ज्यादा, वो इस लिहाज से वो बेस्ट रहता है। और काफी लोगों ने मर्द हजरात ने कुकिंग भी की लॉकडाउन में, अच्छा लगा मुझे ये देखे कि हेल्प कर रहे हैं और बड़ी एक अच्छी बॉन्डिंग नजर आई। पता चला है ना घर रह के खवातीन के क्या रोल्स हैं, क्या वो पूरा दिन, वैसे तो कहते थे तुम घर बैठ के करती क्या, तो अब उन्हें पता चला क्या क्या करना पड़ता है कि वो असर कितना लेते हैं। बिल्कुल। आमना, आप जैसे मुझे बता रही थी कुछ चीजों को, वेस्ट जो चीजें होती हैं आप उनको इतना खूबसूरत बना लेती हैं, तो आपने एक मग का जिक्र किया, उसके बाद आपने एक डेकोरेशन पीस का जिक्र, हाँ जी, उसका जिक्र किया। इसके अलावा क्या क्या कर सकती हैं और इसको क्या आगे लेके चल सकती हैं? ये दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, किसी को सिखा भी सकती हैं आपकी? मैं सब कुछ सिखा सकती हूँ, मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट
इंटरेस्ट होना चाहिए। सीखना तो आपने खुद होता है कि आप उसके अंदर से कैसे निकाल सकते हो। बिल्कुल। मतलब एक टीचर है, उसके पास एक स्टूडेंट आया, वो जब हाँ तक जी। स्टूडेंट ही अंदर से चाहेगा कि मेरे अंदर मुझे ये चीज आए, वो टीचर के अंदर से वो चीजें कैसे बिल्कुल। गेन करेगा। बिल्कुल तो वो ऐसा। ये चीज होती है। जैसे मैंने मेकअप सीखा, मेरी टीचर थी कि वो कहती थी कि ये मतलब पिक बहुत जल्दी कर लेती हूँ मैं। वो इस चीज की वजह से वो मुझे और ज्यादा सिखाती थी कि तुम पिक बहुत कर लेती हो, तुम जल्दी सीख जाओगी। जी। तो वो मुझे जब मोटिवेशन भी मिली और मेरे अंदर से भी वो निकला। तो सैलून वालों का भी ये सिस्टम होता है कि आपको ज्यादा मेकअप या हर चीज जल्दी नहीं सिखाई जाती, क्योंकि ताकि आप अपना सैलून न बना लें, ऐसा है ये नहीं अपना है? सैलून बना ले, ये होती है मेंटालिटी कि आप जल्दी से हमारे ज्यादा जल्दी सीखेंगे, हमारे क्लाइंट्स लेके ना चले जाएं। ये भी बहुत होता है। ये फिर भी वो आपको जो अपने है। पास ही रखने की ज्यादा कोशिश करते हैं कि मैंने सिखाया हुआ तो आप मेरे पास ही रहें। जी। तो ऐसा कुछ नहीं आपके होना साथ चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं, ऐसा मेरे साथ experience मेरी नहीं बहुत हुआ। अच्छी गाइडर थी। जबरदस्त माशाल्लाह, और ऐसा होना भी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, आपने YouTube चैनल बनाया, आपने जैसे स्टार्ट में मुझे बताया भी कोरोना वायरस ये जब लॉकडाउन हुआ, हाँ जी। तो कितने उसमें आपके सब्सक्राइबर्स हैं उसमें? मेरे 1000 क्रॉस हो गया और मेरा मोनेटाइज हो गया है चैनल। अच्छा, गुड, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप उस पे किस तरह का कंटेंट दे रही हैं, क्या कौन सी वीडियोस अपलोड कर रही हैं और क्या थीम है आपका? एक होता है ना, जैसे अगर हाँ माहा जी। बनाएगी तो वो डिजाइनिंग का करेगी, जुनैरा बनाएगी तो वो अपनी पेंटिंग करेंगी और अपना मेकअप बताएगी, आप क्या कर रही हैं? मैंने एक्चुअली उसको बाउंड नहीं किया, मैंने मल्टीपल रखा है। जैसे मेरी शौक मल्टीपल है तो मैंने उसको रखा भी, कंटेंट भी मल्टीपल ही रखा है। लेकिन ज्यादातर मेरा ये होता है कि मैं मेकअप से रिलेटेड डालूं या मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड डालूं। तो जबरदस्त, आप खुद ही अपना मेकअप कर रही मैं होती हैं? अपना मेकअप खुद करती हूँ और खुद उसकी ही वीडियोस अपलोड करती हैं? हाँ जी, मेकअप कर लेती हूँ, हेयर स्टाइल कर लेती हूँ और खुद ही करके, और सारा मतलब फोटोग्राफर भी अपने लिए अच्छी हूँ। अच्छा, पिक्चर्स भी अच्छी बना हाँ, लेती हैं? मैं अपनी खुद फोटोग्राफी सारी खुद करती हूँ, पिक्स सारी खुद लेती हूँ, एडिटिंग सारी खुद करती हूँ। जबरदस्त। तो एडिटिंग सीखी आपने किसी से? नहीं, मैंने किसी से कुछ भी नहीं सीखा। गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने मुझे बताया कि आप अपनी वीडियोस वगैरह खुद डाल के अपलोड कर देती, फीडबैक कैसा है लोगों का इस पे? अभी तक मुझे कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं मिला। जबरदस्त। लेकिन मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा ना, आप ज्यादा अच्छा काम करना शुरू कर देंगे, ये वो बड़ा जरूरी है। क्रिटिसाइज करें तो ना, लेकिन मुझे वैसे मैं जब एडिटिंग करती हूँ ना, तो मैं खुद उसको 3-4 दफा देखती हूँ कि मेरी कौन सी ऐसी चीज है जिस पे कोई मुझे बोल सकता है। जी, तो मैं उस चीज को खुद ही कवर अप कर लेती हूँ कि मुझे किसी से कोई बात ना सुननी मतलब पड़े। फीडबैक अच्छा मैं है। अपने आप को खुद जज कर लेती हूँ कि मैं अगर ऐसी मुझे कोई और देखेगा तो मैं उसको वो कैसे प्रेजेंट तो करूँ। आमना को कितना फायदा हुआ यूट्यूब चैनल बनाने का, और कितना ज्यादा आप अपने आप को ग्रूम कर रही हैं, कितना ज्यादा आगे लेके आ रही हैं? ग्रूमिंग में ज्यादा फायदा होता है, और अभी जो फायदा, वैसे मैंने इसका सोचा ही नहीं है कि मुझे क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर जब आप ज्यादा फायदे की तरफ आ जाते हो ना तो माइंड उस तरफ चला जाता है। हॉबी की तरह लेके चलती हूँ, इंटरेस्ट की तरह कि मैं लोगों को क्या फायदा दे सकती हूँ। जबरदस्त। खुद तो के फायदे के नहीं। आप मतलब वो लोग, उनमें आपका शुमार नहीं है जो वीडियो सेंड करके कहते प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट करना जरूर मत नहीं, भूलिएगा, ये तो उनमें नहीं है? ये तो जरूरी है ना कि आपने YouTube के जब चैनल आपने बनाना है तो ये तो एक उनका क्राइटेरिया है ना कि आपने सब्सक्राइब करवाना है, लेकिन लाइक पिछले दिनों करवाना है। आना ये भी तो आया ना कि YouTube चैनल जो है आपका बंद कर दिया जाएगा ड्यू टू कंटेंट, कि अच्छा हाँ जी। कंटेंट नहीं दिया जा रहा, और किसी हद तक ठीक भी था, बहुत से कंटेंट ऐसे थे जो आप नहीं देख सकते या दिखा हाँ सकते। जी। तो आप क्या कहेंगे कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं ये कहूंगी कि इसको पॉजिटिव तरह से अगर देखें तो पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं, क्योंकि लोग content भी ज्यादा तो positive सीखें हो। तो पॉजिटिव कंटेंट डालें, ताकि क्योंकि लोग ज्यादा जो है वो आजकल, हाँ, एक हाँ, फिल्टर true। होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए कि आपने इस तरह, मतलब लिमिट होनी चाहिए कि आपने इतना डालना है या ये चीज डालनी है। ये नहीं कि आप जो कुछ भी डालें और बस डालते जाएं फिर। ठीक हो गया। वाजिद, आप मुझे बताएं, आपका YouTube चैनल है सोशल? नहीं बनाया हुआ, नहीं बनाया हुआ? हमारा कनेक्ट है गोल्ड स्टार प्रोडक्शन से। ठीक हो गया, तो आपने अपना चैनल नहीं बनाया नहीं हुआ। बनाया। तो वैसे फेसबुक वगैरह है, उस पे आप फेसबुक वगैरह है, उस पे आप अपने गाने वगैरह अपलोड अब वो करते गाने हैं, अपलोड तो करते हैं। लोगों का फीडबैक अच्छा आता है उस पे? अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत लाइक करते हैं। जबरदस्त। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट है, फनकार हैं, सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए बड़ा जरूरी है सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट भी होना, क्योंकि उससे बहुत से ऐसे अब टीवी पे नहीं देख पाते सम टाइम, तो ये होता है कि आप कभी भी इनको यूट्यूब गूगल कर सकते हैं, बहुत सी चीजें, और बहुत ज्यादा लोगों को फीडबैक अच्छा आ रहा होता है, बहुत से लोग फेमस भी हुए हैं सोशल मीडिया से, और माशाल्लाह वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। खैर, आपका यूट्यूब चैनल चले नहीं है, लेकिन सोशल अकाउंट्स तो है ना, वो तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हैं। मेरे से ज्यादा जो मेरे फैंस हैं वो मेरे से ज्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं मेरे गानों की। अच्छा, मैं उनको बहुत मशहूर।
जबरदस्त, वो खुद ही एडवर्टाइजिंग कर देते हैं। मतलब आप गाना बना देते हो, छोड़ देते हैं कि अब जो मेरे चाहने वाले मेरे फैन है वो खुद ही माशाल्लाह से इनको जी बिल्कुल खिला देंगे। वो बहुत प्यार करते हैं। ये फैन फॉलोइंग होनी चाहिए वैसे आपको जरूरत ना हो अपने आप को प्रमोट करने की। माहम, ड्रेसेस की बात भी चल रही है, साथ साथ थोड़ी टेक्सटाइल के बारे में बात करेंगे। आपने माशाल्लाह से टेक्सटाइल को पढ़ा, टेक्सटाइल डिजाइनर भी बड़ा काम कर रहे होते हैं माशाल्लाह से। लॉन पे जो उनसे प्रिंट होंगे, सेल्फ प्रिंट कैसे होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है कि आपका जो ओरिजिनल प्रिंट आएगा जब सामने तो वो कैसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रंगों के साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका टेक्सटाइल में? अब बड़े मजे का है। आप एक कंप्यूटर पे बेसिकली जो टेक्सटाइल है वो सारा एक कंप्यूटर बेस्ड काम है, एक फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आप ये सारा काम करते हो जो टेक्सटाइल का है, ठीक है। और उसके ऊपर जब आप सारा अपना लेआउट सेट करते हो, टेक्सटाइल जो है वो मैं कहूँगी कि वन मैन आर्मी वाला सीन है कि एक डिजाइनर है। जैसे फैशन की फील्ड में आपके पास पूरी टीम आप काम कर रहे हो, लेकिन टेक्सटाइल डिजाइनर का अपना आइडिया है, उसका अपना डिजाइन है, फिर वो जो पूरा डिजाइन है ट्रेसिंग के लिए जाता है, फिर वापस डिजाइनर के पास आता है, फिर कलर स्कीम्स होती हैं। फिर कलर स्कीम्स पे ये नहीं है कि आपने एक कलर लगा दिया, ये रंग लगा दिया, जैसे आपने पहना हुआ है तो व्हाइट ब्लू लगा दिया, साथ येलो दे दिया, फिर इसकी भी कलर ऑप्शंस बनती हैं। फिर फैब्रिक पे वो कैसा आता है, फिर फैब्रिक पे कौन सा अगर फूल है तो वो कितना साइज है, उसकी सारी वो सैंपल्स आते हैं, उनकी कलर स्कीम्स कौन सी अच्छी है। फिर उसके बाद वो फैशन टीम में चला जाता है, उनके कट्स कैसे बनेंगे, फिर स्टिचिंग कैसी होंगी, ऊपर एक्सेसरीज कहाँ बटन्स आएंगे, कहाँ पाइपिंग आएगी, कहाँ सारी ईच एंड एवरीथिंग। ये एक आपका जो सिंगल आपका सूट है जो आप पहनते हैं उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है, वो डिफरेंट प्रोसेस है गुजर के, कौन सा फैब्रिक है, उसके साथ दुपट्टा कौन सा है, सिल्क दुपट्टा है, शिफॉन है, ट्राउजर पे सेल्फ प्रिंट है नहीं, ये पूरी टीम वर्क है उसके पीछे। फिर पूरा आपकी जो एक थॉट है वो चलती है। अच्छा, फिर लोग थीम्स पे काम करते हैं कि ये हमारा जैसे मॉडर्न थीम पे काम कर लिया या मुगल आर्ट पे काम कर लिया, या फिर आप उसकी तरफ चले जाओ, आर्ट डेको की तरफ चले जाओ, इजिप्शियन थीम है आपका, डिफरेंट थीम्स पे लोग आजकल थीम्स को लेकर चल रहे हैं। आपकी जो पूरी स्टोरी चल रही होती है आपके ड्रेस पे, आप दुपट्टे अब आजकल के जो प्रिंट हो रहे हैं वो ऐसा लगता है सब पेंटिंग, लाइक एक पूरी अंदर पेंटिंग चल रही है। जब सेल्फ प्रिंट आप कोई लॉन का देखते हैं जिसपे कोई कढ़ाई कुछ भी नहीं हुआ और आपको आइडिया होता है कि कितनी मेहनत की गई है, और जैसे आपने जिक्र किया कि कलर कॉम्बिनेशन पहले किया जाता है, वो सिलेक्शन के बाद फिर जब उसको कपड़े पे लाया जाता है तो वो कलर थोड़ा चेंज भी हो जाता है ना, वो सेम नहीं आता। अच्छा, हर फैब्रिक पे अलग आते हैं, सिल्क पे कोई और रंग आएंगे, अच्छा। शिफॉन पे अलग, लॉन पे अलग, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको चलना पड़ता है कि आप कौन सा फैब्रिक कर रहे हो, फिर आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। आप यंगस्टर्स के लिए बना रहे हो, आप आंटीज के लिए बना रहे हो, आप या ओल्ड एज के लिए बना रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। अब मस्टर्ड कलर या शॉकिंग पिंक कलर कभी भी ओल्ड एज की आंटी वगैरह पसंद नहीं करेंगी। अलग बात है कि वो पहन ले तो वो पहन ले, लेकिन हमने तो वो अपने अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग भी तो देखना है ना, कौन सा ज्यादा हमें बेस्ट सेलर कौन सा जाएगा, किसकी सेल ज्यादा अच्छी होगी। कोई एक आधा तो खरीद लेगा, लेकिन फिर अगर आपके पास 100 पीसेस पड़े हैं तो उनको किस तरह सेल की तरफ लेके जाए। तो ये पूरी पीछे एक प्रोडक्शन टीम बैठी हुई है। डिजाइनर से भी बड़े डिजाइनर ये पीछे बैठे होते हैं जो एक फैब्रिक को एक फाइन क्वालिटी को बनाते हैं। फिर ऊपर एम्ब्रॉयडरी कैसे होगी, फिर एम्ब्रॉयडरी की डिटेल्स कैसे, किस टाइप की एम्ब्रॉयडरी होगी, उसके कलर्स कैसे होंगे। समटाइम्स होता है आपका जो प्रिंट है उसके ऊपर आपने जो एम्ब्रॉयडरी दी है वो उसके ऊपर नहीं अच्छी लग रही, खट्टे मीठे रंग हो गए हैं, फिर आप उसकी भी डिफरेंट ट्राइज करते हो। तो कहने को वो कहते तो है कि हाय 8,000 का जोड़ा, लेकिन वो पूरी उसके पीछे इतनी मेहनत है कि वो समहाउ। अच्छा माहम, जैसे आप बता रही हैं खट्टे मीठे रंग होते हैं, ये हमारी माएं बड़ा वर्ड यूज करती है कि भाई मुझे नहीं ये चाहिए। माहम, कुछ खवातीन आज भी हैं जो फैब्रिक को इतना चेक करती हैं जब वो ले रही होती है दुपट्टे को, और वो भी जैसे आपने कहा कलर कॉम्बिनेशन हर फैब्रिक पे डिफरेंट आएगा। बिल्कुल। तो ये आपको तो प्रॉपर एक प्लान करना पड़ता है, मेरा ख्याल है विंटर में स्टार्ट होता है, फिर कहीं जाके समर में आके आपकी लॉन कंप्लीट होती है। जैसे अगर अगले साल का जो काम है वो इसी साल से डिजाइनर्स ने शुरू कर दिया, तब जाके वो अगले साल लॉन्च होगा। जबरदस्त। और उसके बाद फिर जैसे आपने जिक्र भी किया कि इतनी मेहनत करने के बाद अक्सर ये होता है कि ये भी माइंड में रखना है कि मेरा जो डिजाइन है किसी और डिजाइनर के साथ मैच करे। एग्जैक्टली, रोज आपने एक नई क्रिएटिव चीज लानी है जो आपके डिजाइन से भी डिफरेंट हो, आपने जो कल बनाया उससे भी डिफरेंट हो, प्लस मार्केट में इतने जो डिजाइनर्स बैठे हैं उनसे भी डिफरेंट हो। और लोगों को पसंद भी आ जाए। बल्कि अक्सर ऐसा होता है, समटाइम्स होता है आप कहते हो यार ये मेरा डिजाइन बहुत अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं है,
है और यू नेवर नो, कस्टमर को वो ज्यादा पसंद आ जाए जो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, जबरदस्त। ये भी ऐसा भी हुआ है कि आप जिसको कह रहे हो कि इट विल गो बेस्ट सेलर, लेकिन वो कस्टमर उसको इतना पसंद नहीं आ रहा, तो दूसरा तो जिसको क्या कुछ रीजन प्रमोशन की भी होती है इसमें? मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग मार्केटिंग वगैरह पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बल्कि सच बताऊं तो आजकल डिजाइनर्स जो हैं वो मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने कपड़े पे या कहीं पे थोड़ी सी कमी छोड़ भी देंगे, लेकिन मार्केटिंग पे नहीं छोड़ते। अच्छा, हम कुछ ऐसा भी होता है, अगर आपकी मॉडल को सूट कर जाए ना कोई एक डिजाइन, तो लोग उस मॉडल को देख के भी बाय करना शुरू कर देते हैं कि फलां डिजाइन बहुत अच्छा, सूट कर रहा वो है। पता है, हम जब किसी मॉडल को देखते हैं ना कुछ पहने हुए, तो हम अपने माइंड में इमेज बना लेते हैं कि हम भी ऐसे लगेंगे, चाहे हम लगे या ना लगे। ये एक ह्यूमन साइकी है। हाँ, कि आप तमाम ना लोगों के वैसे लिए। इमेजिन कर लेते हो कि अच्छा इसने ऐसे ये जूते पहने, ये पहने, आप उसको कॉपी, तो वो इमेजिन। इसलिए शूट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शूट कैसा करा रहे हो और वो कैसा आ रहा है। बिल्कुल। और ये बड़ी मुझे बड़ा हो रहा है कि हमें सिर्फ यही पता होता है कि डिजाइनर बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनके पीछे जो इतने लोग दिन रात अपना सर खपा रहे होते हैं कलर कॉम्बिनेशन में, स्टफ में, फिर उसको एक फाइन कंडीशन में लेके आना, फिर उसको चेक करना, मतलब बार बार चेक करके फिर एक स्टफ बनता है, फिर उसके बाद मार्केट में आता है और आप तक पहुंचाया जाता है। माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त ये भी काम है। जुनैरा से भी पूछेंगे। जुनैरा विजुअल आर्टिस्ट भी हैं। विजुअल आर्टिस्ट अगर मैं पूछूं तो किस तरह से काम कर रहे हैं आप? इतना कुछ करते करते, जैसे आपने मुझे बताया कोर्स किया, तो हमारी ख्वातीन कितना ज्यादा आ रही हैं इस फील्ड में, कितना सीख रही हैं विजुअल? तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स आगे आ रही हैं, और वो जो जिसको हम कहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं जी। और मैं कहती हूँ हर फील्ड में आगे आ रही हैं। अब आपको रोड्स पे भी नजर आएंगी, ठीक है, वॉलंटियरली काम करती हुई भी नजर आएंगी। अब आपको स्टॉल्स लगे हुए भी नजर आएंगी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ जिसमें खवातीन बजाय इसके कि उनके कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं या कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो बजाय किसी से मांगने के वो खुद ग्राउंड में आई हैं और आके उन्होंने काम शुरू किया, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हैं। सो मैं समझू कि ये भी विजुअल आर्ट्स की एक फील्ड है कि आप अपने आप को पहचाने और आप आए ग्राउंड में और आके काम करें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसके विजुअल जो आर्टिस्ट हैं या विजुअल के जो कोर्सेज हैं वो शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको ऑनलाइन घर में बैठ के भी काम इस पे किया जा सकता है। एक्चुअली आर्ट फॉर्म्स को मर्ज करके हम कह देते हैं विजुअल आर्टिस्ट। जैसे पेंटर है तो वो खाली पेंटर नहीं कहलाएगा, कैलीग्राफर, लेकिन आपने कोशिश की हर चीज मल्टीपल ग्रैब करता है। फिर आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप किस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं, किसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये बात है। और जैसे कपड़ों का जिक्र कर रही थी, अब इसमें अगर हम एक महंगा जोड़ा लेते हैं ना, उसमें हमें बेनिफिट्स कितने ज्यादा होते हैं। आपने ये भी चीज नोट की होगी, आम आवाम भी नोट करती है कि हम जब ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं ना, पता लगता है ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है। वही अगर हम एक लोकल मार्केट से खरीदा हुआ कपड़ा पहने, ठीक है, आप कलर डिफरेंसेस इतने होते हैं, आप दोनों की पिक्चर्स सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स लेके वन वॉश में चला जाता है, आपको पिक्चर में वो क्वालिटी नहीं नजर आएगी। आप कहेंगे मैंने ब्रांड के कपड़े पहने, तस्वीर तो ऐसी आ रही है ना मेरी कि मैं हैरान हूँ। पीछे इनकी स्ट्रगल होती है जिसको उन्होंने हर चीज को जो है देख के और चलना होता है। और दूसरी बात, आपको एक बेनिफिट होता है, आपको एक बॉडी के ऊपर अगर आप फेस क्रॉप कर दें, आपको पता लग रहा है बॉडी कट के ऊपर कैसा आएगा, सिल के कैसा लगेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने अंकल ने ऐसे दुकान में खोला कपड़ा और आपको बस समझ आ गई, कुछ कुछ तो साथ लगा के ऊपर रख के, और ये तो वो इतना बेनिफिशियल हो गया ना। बाज लोग, हाँ, कुछ लोग मॉडर्न है, वो जाते हैं, वो करते हैं सब काम, कुछ लोग नहीं जाते, दे हैव सम वैल्यूज। तो वो आपने कैसे एक्सप्लोर करना है और इस तरफ कैसे जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। और जब से मुझे माहम ने बताया ना कि कलर कॉम्बिनेशन, तब से मैं जुनैरा का दुपट्टा देख रही थी, जबरदस्त कलर आ रहे हैं ना, वो और भी अच्छा लग रहा है। मुझे आइडिया हो रहा है कि कितनी मेहनत होती है आपकी डिजाइन के अंदर। एक मोटिव लेंगे, एक मोटिव के कलर सिलेक्शंस करेंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशन, हाँ, पीछे मेहनत है, एक एक एलिमेंट के पीछे, हर एलिमेंट है वो डिफरेंट तरीके से लिया गया है। कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, फिर ये वेट कलर्स को उठा के भी कॉम्प्लीमेंट कराते हैं, और कौन सा कलर कॉम्बिनेशन किस कलर के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है, पूरी मुझे समझ आई। काइंडली कभी भी आपको कोई ड्रेस पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, आप अपना माइंड चेंज कर लीजिए कुछ, और ये मत कहिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, पता नहीं किसने डिजाइन। अगर कोई आप ले आए तो जो डिजाइनर पर ट्रस्ट करें, उसके ऊपर अपनी मजीद लेसेस, मजीद वो सितारे मोती। अक्सर मैं अपने डिजाइन देखती हूँ, कुछ लोगों ने अगर पहने, और जो टेक्सटाइल डिजाइन है, और वो आंटियों ने खुद ही अपनी भी साथ की, ये तो हमने ले लिया, हमने उस पर अपनी डिजाइनिंग भी तो करनी है ना। ये भी एक कॉन्सेप्ट है
कि हम खुद भी सब कुछ डिजाइनिंग लगाना है कर सकते इसके हैं, ऊपर। तो वो खुद सब कुछ लगा के मैं कहती हूँ नहीं ये आपका डिजाइन और नहीं है। बाजू का वो इतना ग्रेसफुल सूट था, किसी और ट्रैक पे ही चला जाता है और उसकी अपनी आइडेंटिटी जो है, जैसे हम मेकअप करके खो देते हैं वैसे ही कपड़ों की भी आइडेंटिटी खो देते हैं डिजाइनिंग। जबरदस्त, और ये बड़ा जरूरी है। चले इसी बहाने में पता चल रहा है कि टेक्सटाइल डिजाइनर माशाल्लाह से कितना अच्छा काम करते हैं। वापस आते हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग की तरफ, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, क्योंकि ऐसा ऐसा मुझे आमा की तरफ से पता चल रहा है ये भी है, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ। मेरा इंटरेस्ट कोई पता नहीं कब कहाँ पर चेंज हो चेंज जाता हो है। जाएगा। ये जैसे मैंने मैं कहा आपको fashion design- आर्टिस्ट जो है ना वो वेरी करता है और कैनवस के किसी भी कॉर्नर में जाके प्ले करना शुरू कर मैं देता है। अपनी स्टाइलिंग, ड्रेसिंग खुद सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट हर जगह पर मतलब है। आमदा नहीं चाहती कि इसके कि घर मैं के पैसे एक किसी जगह और के बाउंड पास हूँ। ऐसे नहीं, मुझे इंटरेस्ट है कि मैं अपना हर काम खुद कर लूँ, मुझे किसी के पास घर के ना काम जाए। करती हैं मुझे ये हाँ बताओ। जरूर। जबरदस्त, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन आमना आपसे उसके बगैर परमिशन नहीं मिल सकती कुछ और करने की। कुछ और करने की, ये जरूरी भी है। चले इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वाजिद की खूबसूरत सी आवाज में गाना सुनेंगे, फिर वापस आएंगे, इस बारे में बात करेंगे। साडा तू ही तो है कि यार ने पदुआ कोई नहीं बनाया, साडा तू ही तो है कि यार ने पदुआ कोई नहीं बनाया, नाले तू बचपन दा प्यार ने पदुआ कोई नहीं बनाया, दिल दा सागारा होयो अखियां दा तारा होयो, ओ दिल दा सागारा होयो अखियां दा तारा होयो, दुखियों दा चैल ते करार दे अदुआ कोई नहीं बनाया, साडा तू ही तो है कि यार ने अदुआ कोई नहीं बनाया। मार के टुरना डोल तू बाहे वेख के ठरदा साडा है, मार के टुरना डोल तू बाहे वेख के ठरदा साडा है, उजड़दी जवानी तेरी दुनिया दीवानी तेरी, उजड़दी जवानी तेरी दुनिया दीवानी तेरी, सोनिया दा सरदार ने अदुआ कोई नहीं बनाया, साडा तू ही तो है कि यार ने अदुआ कोई नहीं बनाया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆਵੇਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਕੂਨ ਆਵੇਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆਵੇਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਕੂਨ ਆਵੇਂਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋੜੇ ਨਾ ਮਾਣ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋੜੇ ਨਾ ਮਾਣ
बाबू इट्स वेरी नाइस, बड़ी वफादारी शो की है जनाब आपने अपने गाने में, खूबसूरत गाना, बड़ा मज़ा आया सुन के भी। और एज़ यूजुअल महम जुनैरा, मैं आपको भी बताती चलूँ, इनका ये गाना भी बड़ा हिट रहा। और मुझे इसलिए पता है कि जब भी मैं कोई टिकटॉक या कोई वीडियोस देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये गाना क्यों हिट रहा और इसकी वजह क्या थी। माशाल्लाह से इनका ये गाना भी पहले गाने की तरह बड़ा हिट रहा। तो वापस आते हैं आमना की तरफ। आमना हमें बता रही थी कि वो उनका मूड कभी भी चेंज हो जाता है, कुछ भी करने को दिल कर सकता है उनका, किसी भी फील्ड में आने को दिल कर सकता है। तो आमना, अभी रिसेंट आप मेकअप कर रही हैं, यूट्यूब अपना चैनल रन कर रही हाँ हैं, जी। और इसके अलावा कुछ वेस्ट जो चीज़ें हैं उनको भी एक अच्छी फॉर्म में लेके आ सकती हैं। तो कभी आपने सोचा ऑनलाइन बैठ के आप ये जो स्किल है आप दूसरों को भी सिखा सकती हैं? जो ये स्किल है वो हम उसमें टाइम कंज्यूम बहुत होता है। मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए कि आपने यहाँ बैठ के ऐसे चीज़ें रखी हुई हैं और सेट करनी है। मैं मतलब उसी टाइम सोचती हूँ कि मैंने ये चीज़ ऐसे बनानी है, ठीक है। तो मेरे पास वो कोई प्लान नहीं होता। मतलब आपको वीडियो बनाने के लिए या कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कुछ प्लान चाहिए होता है, बिल्कुल, कि कुछ चीज़ें आपके पास प्रोवाइड हो। मैंने उसी टाइम सोचना है कि अगर मुझे इस वक्त ये चीज़ ऐसे मैं कर सकती हूँ तो मैं उसके लिए क्या लाऊंगी, तो मैं ढूंढ के जल्दी से जो भी मिलेगा वो ले आऊंगी। ठीक हो गया। तो उसके लिए मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन अगर मैं प्लान करके करूँ तो इसकी बहुत अच्छी वीडियोस बन सकती तो हैं। ऐसा होता है कि अम्मा को पता चल गया कि आप हर चीज को सही कर लेती हैं, तो कोई वेस्ट चीज बाइट देने के बजाय अम्मा नोक करके आपके कमरे में दे देती हैं, ये लो बेटा नहीं, इसको, बल्कि ठीक है। मुझे इस पर डांट पड़ती है कि तुम अच्छा। कोई चीज़ मुझे ऐसे वेस्ट करने नहीं देती हो। ये अच्छी बात है। आपको पता है वेस्ट चीज़ों से अगर अच्छी चीज़ें बन सकती, बहुत से हमारे सोशल वर्कर्स हैं फिर वो ये जिन्होंने ये होता है ना- खवातीन को स्किल्स भी हाँ। सिखाए हैं कि आप ये चीज़ों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर वो ये होता है कि मैं कुछ भी हो ना तो वो हो जाती है कि कॉन्शियस हो जाती है कि अगर मैंने फेंक दिया तो इसका कुछ बनाना ले और मुझे बोले ना कि ये कुछ मैंने चाहिए था, तो वो इस वजह से वो थोड़ा सा हो जाता है। ठीक हो गया। तो मतलब आप उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकती हैं। जुनैरा से पूछेंगे। जुनैरा, आपने एंकरिंग के बारे में बताया, पेंटिंग के बारे में बताया, मेकअप के बारे में भी बता रही हैं। जुनैरा, नो मेकअप लुक आपने सुना होगा, मैं ये आमना से भी पूछूंगी। ये नो मेकअप लुक में हमेशा मैंने पूछा है ये सवाल और मुझे जवाब आता है जी आपका पूरा मेकअप ही होता है, इसमें आपको कंसीलर भी लग रहा होता है, इसमें आपको कंट्रोल भी किया जाता है, लेकिन जब आप स्क्रीन पे या उनको लाइव देखते हो तो लुक नहीं आती। क्या इसका एक रीज़न ब्लेंडिंग है या और भी बहुत सी रीजन है, इनकी प्रोडक्ट डिफरेंट होती है यूज़ करने के लिए? अच्छा, नो मेकअप ना बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपनी स्किन टी जोन को, या कोई आपके एक्ने स्कार्स हैं या कोई और प्रॉब्लम है, जी। डार्क सर्कल्स हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और ठीक हम है। चाहते नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ब्राइट लगे और इस तरह से हो, तो नो मेकअप बेसिकली मेरे ख्याल से इसीलिए यूज़ होता है। और आप कंटोर करते हैं थोड़ा सा एथिकली। एक तो मैं समझती हूँ कि आप तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं, अपने लिए होते हैं, आप किसी के लिए नहीं होते। जो नेचुरली ना अपने अंदर की थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है, या आप अपने लिए हो रहे हैं, अगले ने आपको सिर्फ देखना है और बस इम्पैक्ट आपका जा रहा है, हाँ, फीलिंग बिल्कुल। आपको आ रही है, बिल्कुल। कैरी आपने करना है, जी। तो वो चीज़ कैरी करनी चाहिए जो आपके लिए इजी हो। ठीक हो गया, जो और आपको सूट भी कर रही हो। ट्रेंड्स में भी अब बहुत ज़्यादा शार्प मेकअप्स और इस तरह से डेली रूटीन में वो चल नहीं रहा जैसे पहले चीज़। जैसे हम 90s पे देखते हैं तो वो लाइनर्स का एक ट्रेंड था, आया था 3-4 साल पहले भी, ऊपर आया नीचे था। लाइनर लगाना शुरू किया था बहुत। वो ट्रेंड फॉलो कर रहे थे। अब जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, जो आजकल फॉलो Liner किया लगा के जा रहा blend कर देते है, हैं। एग्जैक्टली, वो लाइनर, वो कहते हैं जी शार्प लुक आती है उससे। आपने ठीक भी है। सुना होगा लाइनर लगाने से, तो हम लोग जी। भी अवॉइड करते हैं कि लाइनर ना लगाया जाए। अगर लगाना भी है तो कैसे लगाया जाए। फिर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आपको लाइनर और आई पेंसिल कौन सी लगानी चाहिए जिससे आपकी जो है आईज बड़ी लगे, आपको आईब्रोज की शेप कैसी रखनी चाहिए, उनकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, फिर उनको बोल्ड करना है या वो बहुत शार्प। बिल्कुल। अच्छा जुनैरा, ये ट्रेंड हमारे बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनका एक नाम भी है, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था बहुत एक फिल्मी मेकअप से। बहुत ज़्यादा आई शेडोज लगा दिए जाते थे, आईब्रोज और सब कुछ होता था। अब मैंने नोट किया उन्होंने बिल्कुल उनकी मॉडल्स ख़बर रियाज हो या बहुत से अतशहजाद हो, अब उनके मेकअप इस तरह से होते हैं कि आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आई पे कुछ लगा या नहीं लगा। एग्जैक्टली। इवन के मस्कारा सिर्फ फील हो रहा होता है, आईलैशेस प्रोमिनेंट कर दी जाती है या ब्लश ऑन थोड़ा सा वो भी हाइलाइटर में चेंज अच्छा, होता है। इसमें ना दो बातें आ जाती हैं। एक तो आप वो ठीक है आपकी बात कि वो कम लगाते हैं और हाँ मेकअप जी। उससे कम आ गया। दूसरा कैमरे का भी इफेक्ट है। आप कैमरे में देख रहे हैं, हम लोगों ने भी ज्यादा मेकअप किया होगा और वो कैमरे की लाइट के पीछे इतना ज्यादा शो नहीं हो रहा। बिल्कुल। ये कैमरे की डिमांड है जी। और दूसरी बात, कॉमनली मैंने ये भी देखा है कि अगर ग्लिटर का ट्रेंड आया था पीछे, तो ग्लिटर की भी एक लिमिट है। अगर आपने आईलिड पे लगाना है तो वो आईलिड के किस पोर्शन पे लगाना है, ठीक है। फिर वो लोग क्या करते हैं, ग्लिटर लगा रहे हैं, बस आज ग्लिटर हाथ पे आ गया, आज ही सारा लगा देना है। हाँ, ऐसे ही है। ये नहीं देखना कि किस पोजीशन तक लगाना है। सिर्फ ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो है ना, आपको
सैलून जाने पे मजबूर करती हैं कि आप वहां जाके तैयार हो। हालांकि चीजें उनके पास भी वही वाली अच्छा, होती ये हैं। भी बहुत, अब जो है ना हमारे मुल्क में पैसों की खातिर हर प्रोफेशन को फटाफट से अपना लिया जाता है और उसकी साइंस और टर्मिनोलॉजीज को नहीं सीखा जाता। टीचिंग को ले लें आप, इसी तरह मैं मेकअप की फील्ड की बात करूंगी। ठीक है, आपका सर्कल ऐसा है, आप नीड बेस्ड हैं, आपके अंदर थोड़ा सा स्किल है, आप उसको एक्सप्लोर करें। हर आंख के ऊपर हर तरह का मेकअप सूट नहीं करता है, हर फेस कट पे हर तरह का हेयर स्टाइल सूट नहीं करता है। अब ये भी मैंने देखा है कॉमनली कि एक आर्टिस्ट है ना, वो अगर एक तरह से मेकअप करता है ना तो वो एक तरह से ही करता है। हर किसी की आंख एक तरह से बनाएगा, कुछ मेकअप ज्यादा आर्टिस्ट की ना सिग्नेचर मेकअप जो होता है ना वो वाला है। वो सिग्नेचर को भी कई लोग बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं, फेस पे बैलेंस करते हैं, आपका सिग्नेचर भी आए और साथ में फेस बैलेंस भी हो जी। लेकिन बाज लोग सैलून से आगे सेटिस्फाई नहीं होते और वो कहते हैं हमें तो इसने अजीब सा बना दिया, और घर वाले इतना क्रिटिसाइज करते हैं और मजाक बनाते हैं। कुछ तो आके खुद ही फिक्स कर रहे होते हैं कि नहीं ब्लश होनी सही, हाइलाइटर नहीं अच्छा, सही। मैं ये करती हूँ, मैं सैलून से होके आई और मैंने इसको पूरी थीम दी है मेरे मेरे मुताबिक। भी जाता है सैलून, आप जाती हैं? अच्छा, ये मैं जाती हूँ सिर्फ तब जब मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं खुद नहीं कर सकती सारा काम। मेरे बालों की लेंथ लंबी है तो मुझे हेयर स्टाइलिंग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और बाजू का जब आपके घर का फंक्शन होता है ना तो आपके पास इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है पूरे कि खानदान आप के लोगों अपने को आप को तैयार टाइम करना है। नहीं दे सकते, और आपको दूसरी काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी होती है कि आप इतना थक चुके होते हैं कि आप अपना मेकअप उस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, ये भी है। आर्ट की हर फील्ड ना, मैं बल्कि कहती हूँ दुनिया की हर फील्ड, आप सेल्फ सेटिस्फाई है ना, आप अंदर से रिलैक्स हैं तो आप किसी फील्ड में भी आगे जा सकते हैं। जैसे जिक्र करी थी मेरे पेरेंट्स को नहीं लाइक और इस तरह से ये फील्ड, आप बच्चे को चूज करने दें फील्ड। आप चाहते हैं डॉक्टर बनेगा कि तो क्या होगा, आपको खुशी होगी, लोग आपको प्रेज करेंगे कि आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, वाओ। तो जब आपका बच्चा किसी भी फील्ड में जाता है और वो अपना 100% देता है तो तभी तो लोग आपको प्रेज करेंगे। मैंने जब स्टार्ट किया आर्ट की फील्ड में आना तो मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि इस फील्ड में जा रही हो, इसमें तो ये है, जो कॉन्ट्रोवर्सीज बनी हुई है। आई नो, अच्छी बुरी हर फील्ड होती है और लोगों ने कहा इसमें स्कोप क्या होगी, ये क्या होगा। शायद अगर मेरे पापा को एक ही शौक था कि मैं अकाउंट्स की किसी फील्ड में जाऊं तो शायद आज मैं यहाँ पे बैठ के इतनी भी बोल ना सकती अगर मैं अकाउंट्स की फील्ड में चली गई होती। मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, मैंने 100% दिया, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, आपकी बातों से ना बिल्कुल ये बड़ा जरूरी, पेरेंट्स और फैमिली अगर आपके साथ है तो नो प्रॉब्लम, लोग कुछ भी करेंगे। तो माहम हर बात ने सर को यूं करी थी, तो मुझे लगता है माहम के साथ भी ऐसा कुछ हुआ, माहम ने जब ये फील्ड चूज की। माहम ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपकी यूनिवर्सिटी स्टडीज क्या होती है, आपने पेंट करना है, आपने टेक्सटाइल में भी या फैशन में भी इलस्ट्रेशंस बनानी है, उनको भी पेंट करना है। तो लोग कहते हैं ये क्या कर रही हो, ये कलर रंग भर रही हो, ये क्या हर वक्त करती रहती हो। तो लोगों को उस टाइम समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अब वही लोग बहुत अच्छा लगता है जब कोई आके कहे कि मेरी बेटी भी इस फील्ड में जाना चाहती है, इसको जरा गाइड कर दे। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर उस पॉइंट पे आके इंसान को वो अपनी सारी स्ट्रगल, सारी एफर्ट्स याद आती हैं जो क्रिटिसिज्म होता है। और न्यू जनरेशन को मैं यही कहना चाहूँगी कि क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लें, उसको उससे मायूस हो कि ये ना हो कि मुझे क्रिटिसाइज कर दिया तो मैं बैठ जाऊँ, नहीं, उसको पॉजिटिव लें, उसको चैलेंज बना इवन लें। के माहन जो आपकी फील्ड है फैशन डिजाइनिंग, उसमें माशाल्लाह इतना कंपटीशन है, बड़े से बड़े डिजाइनर बैठे हैं। नए आने वालों को मैंने सुना है, मैंने इंटरव्यूज किए, वो कहते हैं कि उतनी स्पेस नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए, अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। तो इस फील्ड में रहना, सर्वाइव करना और अपना नाम बनाना बड़ा मुश्किल। बेस्ट तरीका ये आप अपना कंपटीशन खुद बन जाओ। दूसरे से कंपटीशन करोगे ना तो एक रेस सी लग जाएगी। अपने आप से सीखो, अपने आप से एक दिन बेहतर, हर दिन बेहतर करो खुद को, खुद के स्किल्स इंप्रूव करो, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा मैम, कुछ ऑनलाइन भी आप लोग सिखा रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, स्पेशली खवातीन को स्किल सिखा रहे हैं, विजुअल या टेक्सटाइल का कुछ सिखा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा बताएं जो लोग सीखना चाहते हैं उनको किस तरह से। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, बल्कि इसका मैं स्टार्ट बताती हूँ कि ये कहाँ से हुआ। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो वही जो आपको पूरा ये स्ट्रगलिंग फेस जो आप भी कही थी कि नए लोगों को नहीं पता होता। फिर उसके बाद अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में, तो काफ़ी मेरे जूनियर्स और दूसरे लोग मुझे आके कहते थे कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमें यूनिवर्सिटी में तो हमें पोर्टफोलियो बनवा दिया, ये कर दिया, हमें ये नहीं पता कि प्रोफेशनली कहाँ से स्टार्ट करना है, हाउ टू हंट अ जॉब, कि इधर से हम अपना ये काम जो है स्टार्ट कैसे करें, अपना बिजनेस कैसे करें। तो इसके लिए स्पेशली गर्ल्स के लिए, वो भी लड़कियाँ जो घर में
रहती हैं जिनको परमिशन नहीं होती, उनके लिए हमने एक ऐसा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बनाया है अपस्किल के नाम से। वेबसाइट का भी आप जा सकते हैं www.upskill.com.pk और इधर जाके आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। हम कोर्सेज करा रहे हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हम कोर्स करा रहे हैं और ये 3 मंथ्स का कोर्स है, आप करें, घर बैठ के स्किल सीखें। मैं सबको ये कहती हूँ कि कोविड का टाइम है, जिंदगियाँ रुक गई हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न अ स्किल। अपने आप को इतना पॉलिश कर रहे हैं कि जैसे ये कोरोना खत्म हो तो कोई भी आपको ये ना कह सके कि नहीं यू डोंट हैव दिस टैलेंट, यू डोंट हैव दिस स्पार्क। आपके पास इतना टैलेंट होना चाहिए, अपने आप को तैयार कर लें। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपनी तैयारी कर लें ताकि जैसे हालात ठीक हो और आप अपनी फील्ड्स में आप जो भी है इंशाल्लाह। जैसे वहाँ जिक्र कर रही है, बिल्कुल अभी आपको टाइम मिल चुका है क्योंकि अगर ऑफिस ओपन भी है तो टाइमिंग बड़ी अच्छी सी बना दी है। लोग कहते थे ना टाइम नहीं है, तो अब ये आप लोगों के पास बहाना नहीं है, टाइम नहीं मिला, ये बहाना नहीं है। सो मच माहम, आपकी कीमती वक्त का बड़ा अच्छा लगा जी आपसे मिलकर भी और बहुत सी चीजें लोगों को आज सुनने को भी मिली और अवेयरनेस भी हमने दी। थैंक यू सो मच जुनैरा, बहुत शुक्रिया आपका और बेस्ट ऑफ लक जो आप अपने शोज कर रहे हैं उनके लिए। आपका बहुत शुक्रिया जी, बेस्ट ऑफ लक आपका जो आप काम कर रही हैं आपके यूट्यूब चैनल के लिए भी और जो आप मेकअप का काम कर रही है और वेस्टेज चीजों को जिस तरह से आप लेके आ रही है। थैंक यू सो मच जनाब, आपका भी प्रोग्राम के पे हम आपका गाना भी सुनेंगे यकीनन। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, एसओपीज पे अमल कीजिए, छोटी सी चीजें, डिस्टेंस रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और हाथ धो लीजिए, साबुन से धो लीजिए, घर से बाहर हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। प्यार तेनू करा जे मैं ढोला, प्यार तू भी करे से कि नहीं, प्यार तेनू करा जे मैं ढोला, प्यार तू भी करे से कि नहीं, दिल तेनू सजण जे मैं देवा, दिल तेनू सजण जे मैं देवा, दिल तू सानू दे से कि नहीं, प्यार तेनू करा जे मैं ढोला, प्यार तू भी करे से कि नहीं। तेनू अपना सजन जे बनावा, अपनी जिंदगी तेरे नाम लावा, तेनू अपना सजन जे बनावा, अपनी जिंदगी तेरे नाम लावा, नाल तेरे जे अखियां मिलावा, नाल तेरे जे अखियां मिलावा, ओ तू भी अखियां मिले से कि नहीं, दिल तेनू सजन जे मैं देवा, दिल तेनू सजन जे मैं देवा, दिल तू सानू दे से कि नहीं, प्यार तेनू करा जे मैं ढोला, प्यार तू भी करे से कि नहीं। जीने आखे उजे मैं करे सा, तेरी हर गल में ढोला मने सा, जीने आखे उजे मैं करे सा, तेरी हर गल में ढोला मने सा, मैं भी कई गल जिते तू मनावा, मैं भी कई गल जिते तू मनावा, हो तू भी मेरी मने से कि नहीं,